रोटी, कपड़ा, मकान, जिन पर हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन क्या वास्तव में आज हर इंसान को ये अधिकार प्राप्त है? आज भी हमारे समाज में ऐसे परिवार मौजूद हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने तन को ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं जुटा पा रहे, जिनके सिर पर सुरक्षित छत तक नहीं है। जब गरीबी किसी परिवार का पीछा नहीं छोड़ती, तब इंसान को केवल सहानुभूति नहीं बल्कि एक सच्चे सहारे की आवश्यकता होती है। सदियों पहले जब अन्याय, भेदभाव और दुख अपने चरम पर था, तब स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी इस धरती पर प्रकट हुए। उन्होंने मानव समाज को एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। सेवक वही जो सेवा करे, लोभ मोह को त्यागे, गरीब दुखी के मन की पीड़ा अपने मन में जागे। कबीर साहिब जी ने बताया कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ, कर्मकांड या बाहरी दिखावा नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो भूखे को भोजन दे, नंगे को वस्त्र दे, दुखी को सहारा दे और निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का दीप जलाए। आज उसी मानवता के संदेश को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल जी महाराज समाज में सेवा, दया और मानव कल्याण का कार्य कर रहे हैं। वे केवल अध्यात्म का मार्ग ही नहीं दिखा रहे, बल्कि गरीबी, अन्याय और अंधविश्वास जैसी समस्याओं को समाप्त करने का संदेश भी दे रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक विशेष सेवा अभियान चलाया जा रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के माध्यम से देश भर के हजारों जरूरतमंद परिवारों तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और आवश्यक सहायता पहुंचाई जा रही है। यह महामारी लोगों को संकट में डाल देती है, वहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सबसे पहले सेवा के लिए पहुंचते दिखाई देते हैं। जिनकी डिमांड आई है, ये मोटर पाइप भिजवा दो। पहले पाइप भूमिगत हो, उसके बाद सर्वे करो, सर्वे करके फिर ये मोटर दे के आओ, किसानों को पहुंचा के आओ। हाथों में भोजन, दिलों में दया और मानवता की भावना लेकर वे केवल भोजन वितरित नहीं करते, बल्कि ज़रूरतमंद परिवारों को राशन, बच्चों को शिक्षा, बीमारों को उपचार और बेसहारा लोगों को सहारा देने का प्रयास करते हैं। सतलोक आश्रमों में प्रतिदिन हजारों लोग बिना किसी जात, धर्म, ऊंच नीच या भेदभाव के भोजन ग्रहण करते हैं। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम, सिख या ईसाई, वहाँ सबसे पहले इंसानियत को महत्व दिया जाता है। आज जब समाज अनेक प्रकार के विभाजनों में बटा हुआ दिखाई देता है, तब एक ईश्वर और एक मानवता का संदेश लाखों लोगों के जीवन में नई दिशा लेकर आ रहा है। हजारों लोग नशा, हिंसा और सामाजिक बुराइयों को छोड़कर एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। आज की हमारी ये कहानी किसी सिद्धांत या विचार तक सीमित नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जिसने जीवन की कठिनाइयों के सामने लगभग हार मान ली, जिसके सिर से माता पिता का साया उठ चुका हो, जहां मासूम बच्चे ये नहीं जानते कि अगला भोजन कहां से आएगा, लेकिन भगवान हरि का रूप लेकर वे ऐसा कर देते हैं जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इन अनाथ बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया। ऐसा समझो, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वह संत रामपाल जी महाराज जी पूरी करवा रहे हैं और सुदामा के महल जैसा एक बढ़िया घर बनवा कर दिया, जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
दिल को प्यार तुम्हीं से है, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन व महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से दर्शकों, इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक परिवार की पूरी जिंदगी है जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने बदल दिया है। अब आगे की रिपोर्टर हैप्पी जी प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के हड़ाद तहसील में। यहाँ पे एक बोरडियाला नाम से एक छोटा सा गांव है जो रोड साइड में ही यानी कि सड़क के किनारे ही बसा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये पहाड़ी इलाका है। गुजरात राज्य में अरावली हिल्स जिस क्षेत्र से गुजरता है, ये वही का एक क्षेत्र है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक लाभार्थी परिवार है जिनके लिए आज यहाँ पे मकान बनाया जा रहा है। जी हाँ, आज मकान बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। लाभार्थी परिवार जो है उसमें 3 सदस्य हैं, जिनके मुखिया अमित भाई जी की उम्र केवल 18 साल है। उनकी 2 छोटी बहनें हैं। अन्नपूर्णा मुहिम मिलने से पहले उनका जीवन काफ़ी दुखमयी था। उनको जीवन में हर तरीके का संघर्ष, हर तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। जब से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनको मिली है, तब से रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जा रही है, उनको दिलाई जा रही है। आज यहाँ पे मेरे ठीक पास में उनका पुराना मकान है, जिसको तोड़ करके संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया है कि एक नया मकान इस परिवार के लिए, अमित जी के लिए और उनकी 2 बहनों के लिए बनाया जाए। तो आज हम आपको इसका पूरा कवरेज दिखाएं। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। नमो नमो सत्पुरुष को नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनी, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए 3 कुंजा कुर्बान, निराकार निरवेशम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपदे सुन्न धुनम, सोहम सुरति समापतम सकल समाना गिरतीरे, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह थाह है, वार पार नहीं मध्यतम, गरीब जो सुमेरत सिद्ध होई गणनायक गलदाना, करो अनुग्रह सोई पारस पद प्रवाना, आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा, शरण कवल लोलाओ आदि अंत करहु सेवा, परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई, अभिगत गुणहातीतम सत्पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमरत जीवन जीता मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा
संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से आज इनका जीवन किस प्रकार बदल चुका है, लेकिन उससे पहले एक नज़र इनके पुराने हालात पर डाल लेते हैं। ये बोरडियाला गांव का पटोल फड़िया है, पटोल विस्तार इसको कहते हैं। यहाँ पे पीछे ही अमित जी का घर है। अभी हम आपको अमित जी के घर में ले जाएंगे और आपको रूबरू करवाएंगे कि अब तक ये कैसी परिस्थिति में रहते थे, इनके घर में क्या कंडीशन है इनके घर की, क्या क्या सुविधाएं थी इनके घर में, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आप देख पा रही है सीमेंट का छत है, इसके ऊपर आप देख पाएंगे पूरा जो घर है, पूरे घर में सीमेंट की छत लगी हुई है और इसको भी पक्के तरीके से जो एक लोहे से वेल्डिंग किया जाता है या फिर स्क्रू से फिट किया जाता है वैसे नहीं किया गया। आप देख सकते हैं ऊपर पत्थर रखे गए ताकि अगर आंधी तूफान आती है तो ये उड़ न जाए। जैसे हम घर के अंदर जाते हैं आप देखिए इसमें लकड़ी के सपोर्ट यहाँ पे रखे हुए हैं, ऊपर एक लोहे की पाइप है और ये भी केवल एक कच्चे धागे से बांध रखा है, कोई प्रॉपर इसमें फिटिंग नहीं है। यहाँ पे फर्श भी नहीं है, कच्ची फर्श है जो एक टिपिकल गांव का घर होता है वैसे यहाँ की परिस्थिति है। यहाँ पे 3 खाट है, परिवार के तीनों सदस्यों की एक एक खाट है। इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी खाटें हैं, ये टूटने की हालत में है, देख के ही लगता है बहुत ही पुरानी है। जो लकड़ियाँ है उसमें भी पूरी लकड़ी फटने को हो गई है। ये दीवार है मेन घर की, ये पक्की दीवार है। अभी हम आपको घर के अंदर ले चलेंगे, घर का मेन गेट है। यहाँ पे लकड़े की फ्रेम है और लोहे का दरवाजा है। दरवाजे की कंडीशन तो ठीक ठाक है। अभी अंदर हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये घर के जो 2 कमरे हैं उसमें से पहला कमरा है। इस कमरे के अंदर यहाँ पे पहले अमित जी और उनका परिवार रहता था। अभी उनको पास ही में एक मकान में शिफ्ट करवाया गया है। जब तक उनका नया मकान इसी जगह पे इस पुराने मकान को पूरा जर्जरित कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, जब तक नया मकान नहीं बन जाता तब तक उनको दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी किसी भी प्रकार की अभी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, सारा सामान शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो है, उनका स्वरूप है, एक मंदिर सा बनाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टूटा फूटा कांच है और कुछ सामान रखा गया है। खिड़की है, खिड़की के अंदर केवल और केवल सेफ्टी ग्रिल है, लोहे की जाली है। कोई ओपन हो सके या क्लोज हो सके, बंद हो सके वैसी कोई खिड़की नहीं है। ठीक इसी तरह जो ये मेन डोर की भी खिड़की है, यहाँ पर भी कोई किसी भी प्रकार की खिड़की लोहे की या फिर लकड़े की या एल्यूमिनियम की कोई खिड़की नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे सरिये लगाए गए। अब हम आपको और अंदर के रूम में ले चलते हैं। यहाँ पे एक और दरवाजा है लोहे का, लोहे की ही फ्रेम है। यहाँ की फर्श की अगर हम बात कर ले तो आधे एरिया में तो पक्की फर्श है, पक्की यानी कि टाइल्स नहीं है, केवल और केवल प्लास्टर कर रखा है। और यहाँ पे थोड़ा सा परिस्थिति खराब है, ये भी प्लास्टर है, सीमेंट से कर रखा है, पर पत्थर के ऊपर ऐसे ही केवल सीमेंट का माल डाल रखा है। अभी हम पीछे के रूम में ले चलते हैं आपको। यहाँ पे एंटर होते ही यहाँ पे कच्ची फर्श नजर आ रही है, जैसे गांव में गोबर को लीप करके एक फर्श बनाई जाती है वैसी यहाँ पे फर्श है, वो भी काफ़ी खराब कंडीशन में है। यहाँ पे बरसात के मौसम में कीचड़ होता होगा, ऐसी परिस्थिति है यहाँ की। यहाँ पे जो परिवार है उनका चूल्हा है, यहाँ पे वे खाना पकाते थे पहले। अब तक 5 बार संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन दिया गया है। यहाँ पे पीछे राशन की कुछ सामग्री रखी हुई है, वहाँ पे आप देख पाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के स्टिकर भी लगाए गए। तो वही सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा परिवार को प्रति महीने दी जाती है। अब परिवार इस मकान में नहीं रहेंगे, दूसरे मकान में शिफ्ट हो चुके हैं। ये सारा सामान अभी यहाँ से वहाँ पर ले जाया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ गद्दे और रजाई वगैरह परिवार के लिए रखा हुआ है, और कोई भी सामान यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं। ये पीछे का यार्ड है, पीछे घर के पीछे भी थोड़ी सी जगह है, उसका दरवाजा है, लोहे का दरवाजा है। इसकी परिस्थिति, इसका कंडीशन भी ठीक ठाक है। और पीछे की ओर थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर कपड़े धोने की व्यवस्था है और कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं आप परिवार। पीछे ही साइड में ही खेत है और खेतों के पीछे आप देख पाएंगे अरावली हिल्स है। तो ये है कुछ परिवार की परिस्थिति। अब तक ये परिवार यहाँ पे रहता था और
इसी परिवार में इनका बचपन गुजरा है। लेकिन अब आप देख पाएंगे कि ये जितनी भी दीवारें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं पत्थर से बनी हुई है, ये सारा कुछ डिमोलिश कर दिया जाएगा और तोड़ करके यहाँ पे एक आलीशान सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को भेंट दिया जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद लिया है। ऐसे ही अनेकों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत सैकड़ों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है और उनको वे ऐसे ही सुदामा के महल बना करके दे रहे हैं। और बेटा आप स्कूल में जा रहे हो अभी? कौन से क्लास में हो? 8वीं कक्षा में। घर में खाना कौन बनाता है? आप इतने छोटे हो फिर भी खाना बना लेते हो? और आप क्या क्लास में भणो छो तमे? 5वां में। आपने अमित जी फिर पढ़ाई नहीं करी? नहीं, मैं 9वीं में पढ़ा था, फिर मेरी माँ सूद कैंसर की और जब मेरे पे आ गया इसलिए मैं नहीं गया पढ़ने। इतनी छोटी सी उम्र में आपके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। हाँ। काफी मुश्किल रहा होगा आपके लिए। हाँ। कैसे दिन होते थे? कभी कभी हर रोज खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी, राशन पाने की व्यवस्था? रोज नहीं होती, कभी कभी। तो कभी ऐसे भी दिन गुजरे होंगे जब खाना पीना नहीं मिला हो? हाँ, गुजरे हुए। तो जब से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आपको मिली है, तब से आपके लिए संत रामपाल जी महाराज खाने पीने की व्यवस्था हर महीने कुल 23 प्रकार की राशन सामग्री लेके करते हैं। इसके अलावा आपकी दो बहनों के लिए पढ़ाई का भी जो सामान है, स्कूल फीस है, स्कूल ड्रेस है, ये सारी चीज़ें भी दे रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत बेहतर। आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हो आगे? पढ़ना चाहता हूँ। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको संत रामपाल जी महाराज सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। आपकी किताबों से लेकर स्कूल या कॉलेज की फीस से लेकर स्कूल ड्रेस से लेकर सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज आप जैसे ही कई बच्चों को दे रहे हैं। क्या आप पढ़ेंगे आगे? हाँ, पढ़ेंगे। आप 9वीं तक पढ़े थे? हाँ, 9। तो अभी आपका जब आगे जो नेक्स्ट सत्र आएगा तब आपको एडमिशन लेना है। हाँ। और बेटा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी आपके लिए, आपके परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज एक नया मकान बना करके दे रहे हैं। ये जो आपका मकान था ये अब पूरा तोड़ के नया बनाया जाएगा। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्यों लगे छे बेटा तुमने? अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के लिए? क्या कहना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज हमारे भगवान, हमें गिरने से बचा लिया। दर्शकों, एक बार फिर हम आज आ पहुंचे हैं बनासकांठा जिले के बोरडियाला गांव में। आप मेरे पीछे गांव का साइड बोर्ड भी देख पा रहे होंगे। पहले इस गांव में जो तहसील पड़ती थी वो दाता तहसील पड़ती थी, लेकिन हाल ही में सरकार के द्वारा एक नया तहसील बनाया गया है जिसका हड़ाद नाम है, और आगे से ये गांव जो है वो हड़ाद तहसील में काउंट होगा जी। अभी जिस दिन हम आए थे ठीक 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन पहले हमने आपको यहाँ पे जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल एक लाभार्थी परिवार के लिए बनाया जा रहा है। परिवार के मुखिया का नाम है अमित जी। क्या अपडेट्स हैं यहाँ की, सारी हम आपको आज के इस कवरेज में दिखाएंगे। अभी हम बोरडियाला गांव के पटोल फड़ी विस्तार में आ पहुंचे हैं, जहाँ पे लाभार्थी अमित जी और उनकी 2 बहनें रहती है। यहाँ पे दर्शकों आपको देख के आपकी आंखें चौंक जाएगी। ये है घर के दृश्य। जी हाँ, ये वही घर है जिसको हमने आपको 7 दिन पहले दिखाया था। यहाँ पे ये परिवार पहले रहता था और वो पूरा मकान जमींदोज कर दिया गया है, और यहाँ पे एक नया समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल लगभग तैयार है। कच्चा मकान आप देख पा रहे हैं, उसका यहाँ पे काम अभी चल रहा है। यहाँ पे सारा जो मटेरियल है वो है, मिक्सचर मशीन यहाँ पे है, यहाँ पे लाल ईंटें रखी गई है, और बताया जा रहा है कि आज भी यहाँ पे सेवादार अपनी सेवा देने आ पहुँचे हैं। अभी
हम आपको यहाँ पे जो सेवादार सेवा दे रहे हैं उनसे बातचीत करवाएंगे और आखिरकार हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पे जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है उसकी गुणवत्ता क्या है। अगर ईंटें यूज़ की गई है तो क्या ईंटों की क्वालिटी है, सीमेंट, जो भी स्टील, कंक्रीट, सारी चीज़ें क्या क्या गुणवत्ता की, क्या क्वालिटी की यूज़ की गई है, हम विस्तार से आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो चुनाई का है काम चल रहा है और यहाँ पे ईंटों का ढेर भी है। अभी यहाँ पे एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़े, उनसे आखिर हम जानते हैं कि ये जो ईंटें है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? कीर्तदास। किरीटदास जी, आप ये बताइए जो ईंटें है इसकी आखिरकार गुणवत्ता क्या है, क्या क्वालिटी की ईंटें हैं और कहाँ से लाई गई? सर, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का माल है। ये हमारे गुरुजी ने बोला हुआ है कि जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी मकान बनते हैं उनमें कोई कमी नहीं रहे। इसके लिए चाहे दाम ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का माल आता है और ये बहुत साधु चल है। उसके लिए ये ईंटें यूज़ है। अच्छा, ये डायरेक्ट भट्ठी से ईंटें लाई जाती है सर? मिट्टी से लाए। अच्छा, तो इसमें पता कैसे चलता है अच्छी क्वालिटी की क्या है? आपने देख पर आप अभी ईंटें दो हाँ ऐसे कर रहे हैं, हाँ, तो ये करने से सर कैसे पता चलता है क्वालिटी अच्छी है? सर अगर कमज़ोर होगी तो टूट जाएगी, लेकिन ये मजबूत है ऐसी रहती। अच्छा, जैसे दर्शकों देख पा रहे, ये जांच करके भी दिखा रहे कि अगर कमजोर ईंटें होगी तो उनको आपस में लड़ाने से वे टूट जाएंगी। और इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है कि किसी भी प्रकार की कोई बांध छोड़ अन्नपूर्णा मुहिम की किसी भी सेवा में नहीं करनी है, इसलिए चाहे दाम ज्यादा भी देना पड़े तब भी अच्छी क्वालिटी का ही मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ सेवादार चुनाई का काम कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सर, आप ये जो यंत्र एक कर रहे हैं काम, इसका आखिरकार क्या उपयोग है, इसको क्यों यूज कर रहे हैं आप? ये नाप लेने से दीवार स्ट्रेट आती है, मतलब के सीधी आती है और इसकी मजबूताई ज्यादा रहती है। दीवार टेढ़ी ना हो जाए, एक ही लेवल में बने, इसलिए इसको इसका उपयोग किया जाता है। हाँ जी, दीवार जैसे सीधी स्ट्रेट आए इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और बाद में ये सूत्र है ना, पीछे सब हाँ सीधा है, दीवार सीधा देखने के लिए ये सूत लगाया जाता है। इसमें ऐसे राइट एंगल पे ईंटें लगाते हैं। ठीक है। और सर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो मसाला यूज किया गया है, इसमें सर आप कौन सी कंपनी का सीमेंट यूज कर रहे हैं? ये लक्ष्मी सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट का है। जेके लक्ष्मी? हाँ जी। अच्छा, ये तो सर काफी अच्छी क्वालिटी का सीमेंट माना जाता है। का सीमेंट है और क्या है कि इसकी पकड़ ज्यादा रहती है। इसकी पकड़ ज्यादा रहती है, ईंटों को अच्छे से पकड़ के रखते हैं। अच्छा, एक और भी चीज सर आप हमें ये बताइए कि जब भी सिविल का काम कहीं पे होता है तो कहा जाता है कि ईंटें होती है ज्यादा से ज्यादा पानी चूसती है, तो क्या इस पे बराबर प्रतिदिन पानी लगाया जाता है? पानी दिन में 3 बार लगाते हैं बच्चे, और पानी पीने से ईंट और सीमेंट पकड़ में आती है और मजबूताई ज्यादा होती है इसकी। और मैं देख पा रहा हूँ कि जितनी भी चुनाई करी है वो सारी 9 इंच की मजबूत दीवारें करी है, ताकि जो है परिवार को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये जितनी भी दीवारें जितनी भी चुनाई की जा रही है, इसमें जो भी सिविल एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक सिविल इंजीनियर होता है, उसकी सलाह से ये सारा काम हो रहा है सर? हमारे यहाँ सिविल इंजीनियर की सलाह से और इसके प्लान से काम किया जाता है। पूरा प्रॉपर प्लान से किया जाता है? प्रॉपर प्लान से किया जाता है और मजबूताई भी इसमें देखी जाती है। इंजीनियर को ये आके हमारी विजिट करता है और उसकी निगरानी में ये काम बनता है, चलता है। जैसे दर्शकों को इनका कहना है कि सिविल इंजीनियर जो प्रॉपर इस फील्ड के जानकार हैं, उनकी निगरानी में ये काम हो रहा है। वे दिन प्रतिदिन यहाँ पे आके विजिट करते हैं और यहाँ के अपडेट्स लेते हैं और प्रॉपर एक आर्किटेक्चरल प्लान इनको दिया जाता है और उस प्लान के तहत यहाँ के जितने भी लेबर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो काम करते हैं। अभी और भी हम आपको अपडेट्स देते हैं। घर के अंदर काफ़ी काम हो चुका है, जैसे आप देख पा रहे हैं लोहे की यहाँ पे दरवाजे के लिए फ्रेम्स लगाई जा चुकी है ऑलरेडी, और लगभग 7 फीट तक यानी कि लिंटल लेवल तक इस पूरे घर की दीवारें जो है वो बना दी गई हैं। आगे आज इस पे लिंटल भरने का भी काम होगा, अभी हम आपको उसका भी कवरेज दिखाएंगे। मशीनरी सारे यहाँ के जितने भी लेबर संत रामपाल जी के शिष्य हैं सारे उपलब्ध हैं, ऑलरेडी वे सारे सेवा के लिए आ चुके हैं।
ये एक और कमरा है, आप देख पा रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, यहाँ पे खिड़कियां भी प्रॉपर लगाई गई है। मेन हॉल भी है, अभी हम यहाँ पे जहाँ खड़े ये मेन हॉल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इतने सारे भारी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक सेवा देने के लिए आप पहुंचे हैं। यहाँ पे 2 और कमरे, एक ये कमरा है और इसके बगल में एक और कमरा है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कमरा दिखा दे आपको। तो कुल मिला के इतना बड़ा घर लाभार्थी परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें से ये शायद जो छोटा वाला है ये किचन है, यहाँ पे किचन बनेगा। कुछ ही समय में इनका ये कहना है कि 15 से 20 दिनों के अंदर घर का पूरा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और परिवार को ये घर की चाबी सौंप दी जाएगी ताकि वे भी समाज के अंदर शान से जी सके। क्या क्या तू दे रहा है, मुश्किल है ये बताना। क्या क्या तू दे रहा है, मुश्किल है ये बताना। तुमको भी ये पता है हो, तुमको भी ये पता है मैं हूँ तेरा दीवाना। चरणों में मैं पड़ा हूँ, चरणों से ना हटाना। लायक नहीं था कुछ भी, लायक बना दिया है। लायक नहीं था कुछ भी, लायक बना दिया है। तेरी मेहर ने बाबा जीना सिखा दिया है। दर दर भटक रहा था, मुझे मिल गया ठिकाना। दर दर भटक रहा था, मुझे मिल गया ठिकाना। क्या नाम है सर आपका? धीरादास। धीरादास जी, आप ये बताइए कि आज कितने दिन हो गए ये मकान का कार्य शुरू हुए? 1 सप्ताह हो गया। 1 सप्ताह में तो काफी काम खींच दिया आपने। लगभग दीवार की जो चुनाई है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। चुनाई तो कल से पूरी हो गई है, लेकिन ऊपर लिंटर बनना है और आज लिंटर बन जाएगा। आज लिंटर का काम है? हाँ, लिंटर का काम चालू हो गया है। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? तेजस दास। तेजस दास जी, आप बताइए कि यहाँ पे आज 1 सप्ताह हो गया काम शुरू हुए और ये लिंटर की भराई आज होने वाली है। आज पूरी हो जाएगी लिंटर की भराई? 15 दिन में पूरा काम हो जाएगा भगत जी। पूरे मकान का काम और 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और आज जो लिंटर भर रहे हैं वो आज बनना चालू हो जाएगा। और पूरा नहीं होगा आज? नहीं, आज अभी सेटिंग करेंगे, चालू हो जाएगा। माल पूरा हो जाएगा। कल पूरा हो जाएगा लिंटर। कल तक मतलब जो काम है पूरा हो जाएगा। आपका क्या नाम है सर? ओम प्रकाश दास। ओम प्रकाश दास जी, आप ये बताइए, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आप सब जुड़े हैं और हम लगभग 7 दिनों पहले यहाँ पे आए थे और यहाँ पे पूरा एक लाभार्थी का जो मकान था वो यहाँ पे इसी स्थान पे मकान था। केवल 7 ही दिनों में यहाँ का पूरा हुलिया हमें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पुराना मकान तो यहाँ पे नहीं है और बल्कि एक नया मकान ऑलमोस्ट लिंटन लेवल तक यानी कि 7 फीट तक बन चुका है। बहुत ही जल्दबाजी से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इतनी उमंग से काम करते हैं, क्या कहेंगे सर? हम लोग अपने गुरु जी के ही आशीर्वाद से जहाँ भी करते हैं काम वो पूरे श्रद्धा से करते हैं और उम्मीद रखते हैं जल्दी से जल्दी काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर, अमूमन हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वे भी इतनी जल्दी से इनकी प्रोफेशनल टीम के माध्यम से काम नहीं करवा पाते, जबकि उनके पास आर्किटेक्ट्स होते हैं, वेल प्रोफेशनल लेबर्स होते हैं, बावजूद उसके वे लोग इतनी जल्दी काम नहीं कर पाते। क्या कारण है सर? सर, उसमें ये कारण होता है कि वो अपने हिसाब से करते हैं और हम लोग क्या है कि मालिक की दया से उमंग से काम करते हैं और श्रद्धा से काम करते हैं, इसलिए अपने कोशिश करके काम करते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा काम करना होता है। मतलब कि संत रामपाल जी के आशीर्वाद से सारा कार्य इतनी तेजी से हो पा रहे हैं। जी, अपने गुरु जी के आधार से आशीर्वाद से पूरे काम हम लोग श्रद्धा से करते हैं और जोड़ तोड़ से करते हैं और उन्हीं की दया धर्म से हम लोग आगे रहते हैं। वैसे सर, आप काम क्या करते हैं? मैं सर फर्नीचर का काम करता हूँ। आप मिस्त्री हैं? जी।
ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। साहिब क्या नाम है सर आपका? मुकेश दास। मुकेश दास, आप बताइए कि यहाँ पे जैसे ये कह रहे हैं कि 15 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, अभी तो सर काफी काम बाकी है, केवल कच्चा काम होता दिख रहा है। 15 दिनों में क्या वाकई पूरा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, बाकी 15 से 20 दिन अभी लगेगा। 15-20 दिन में पूरा काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। और इसके ऊपर आगे और क्या क्या काम होने वाला है, थोड़ा बताइए। लगेगा लेंटर सूखने में 10-15 दिन लगेंगे अभी, उसके बाद जो बाकी प्रोसीजर किया जाएगा। विंटर के बाद आगे चुनाई होगी, फिर छत की भराई की जाएगी? हाँ भराई की जाएगी, वो चुनाई होगी और ये पॉलिश की जाएगी बरोबर। अच्छा, आप क्या काम करते हैं सर? मैं लेबर का काम करता हूँ। ओके, धन्यवाद। अच्छा है। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सेवा कर रहे हैं और यहाँ पे माताएं बहनें भी सेवा में आई हैं। हमने ये देखा है कि चाहे कोई भी सेवा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बड़े उमंग के साथ हर बार सेवा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे कुछ माताएं बहनें भी हमारे साथ जुड़ी, आप देख पा रहे हैं, वे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी सेवा में आए हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है। नमस्कार बहन। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरी लस्सी दासी। आप जी ये बताइए बहन जी, आपका छोटा सा बच्चा है, इतनी धूप भी है, अप्रैल का महीना है और लगभग यहाँ का जो तापमान है वो 35-40 डिग्री से आसपास रहता है। इतनी गर्मी में भी आप निःशुल्क सेवा देने के लिए आए हैं। आखिरकार ये प्रेरणा आपको कैसे और कहाँ से मिलती है? ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के दया से हो रही है और ये निर्धन वर्ग के वो आवास निर्माण की सेवा को हो रही है, इसमें हम भाग लिया। अच्छा, तो इतनी उमंग के साथ सेवा करने के पीछे कुछ तो कारण होगा ना? यहाँ पे आके आपको आखिरकार मिलता क्या है? यहाँ सेवा करने से हमें मोक्ष का मार्ग है ना, वो सेवा करने से आगे वो होता है और हम जितनी भी सेवा करें उतना अच्छा होता है और निर्धन वर्ग को ये सेवा मिले तो कितना अच्छा है। अच्छा, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो गुजरात राज्य में अनेकों परिवार को ऐसे ही लाभ दे रहे हैं। जैसे अभी बताया जा रहा है कि वलसाड़ में भी एक ही लाभार्थी परिवार के लिए ऐसा मकान बनाया जा रहा है। पहले महिसागर जिले में, वडोदरा जिले में भी एक मकान बना करके ऑलरेडी दे दिया जा चुका है और अब बनासकांठा जिले में भी ये निःशुल्क सेवा चल रही है। तो कितने दिनों में मकान बनके तैयार हो जाएगा? ये लगभग 10-15-20 दिन में कम हो जाएगा। आप यहाँ पे रोज सेवा में आते हैं? हाँ जी, मैं आती हूँ। आप वैसे काम क्या करते हैं? वैसे ये फुलकाराम बनाने की और ये भंडारे बनाने की सेवा करती हूँ। आप भंडारा बनाने की सेवा करते हैं? हाँ, और भंडारे का बनाने की सेवा खत्म होती है तो यहाँ फिर ये काम भी करवाने आते हैं, मकान बनवाने का भी। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। सच्चाई। आज एक बार फिर से हमारी टीम आ पहुंची है बोरोडियाला गांव में। आज यहाँ पे जो घर की छत है वो छत भरी जा रही है। आप मेरे साथ में देख पा रहे होंगे, हम अभी घर के पास ही खड़े हैं और यहाँ पे छत की भराई का कार्य स्टार्ट हो चुका है। लगभग आज 14 या 15वां दिन है जब से ये मकान का काम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से शुरू हुआ है। यहाँ पे आज घर की जो छत है वो भरी जा रही है। जी हाँ दर्शकों, एक पक्की छत का मकान अमित जी और उसके परिवार के लिए, अमित जी और उनकी 2 छोटी बहनों के लिए एक पक्की छत का मकान संत रामपाल जी महाराज जी आज बना करके दे रहे हैं और आज इसकी छत भरी जा रही है। अभी हम यहाँ पे जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और हमारा ये प्रश्न उनसे रहेगा कि आखिरकार उनको एक सिविल इंजीनियर का कितना नॉलेज है। जब एक घर की छत भरी जाती है तब एक सिविल इंजीनियर जिन बातों का ध्यान रखता है, क्या वे सारी बातें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस मकान के निर्माण में ध्यान रख रहे हैं या नहीं? यहाँ पे कौन सी क्वालिटी के मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, सीमेंट है तो आखिर कौन सी कंपनी का है, अगर यहाँ पे स्टील है तो स्टील कौन से ग्रेड का स्टील है, उसकी थिकनेस क्या है, क्या गारंटी है कि ये मकान सालों साल तक चलेगा और अमित जी और उनके परिवार को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आज हम आपको दिखाएंगे और पूरी जांच करेंगे विस्तार से। तारी राह तू आखू याब रे
तारी राह माह तू आखू आभ रे तू आइए हाली आवे तू आइए हाली आवे हे मारी धरती सजी तारा माटे तू आइए हाली आवे तू आइए हाली आवे दर्शकों अभी हम छत के ऊपर आ चुके हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक एक करके सारी चीजें आपको दिखाए। सबसे पहले यहाँ पे आके मुझे एक चीज अद्भुत लगी। हमने पिछली बार भी जब महिसागर में मकान बन रहा था तब देखा था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भी मकान बनाए जाते हैं पक्की छत तो लगती है लेकिन सारी चीजें प्रॉपर फिनिशिंग के साथ होती है। जैसे यहाँ पे लाइट पॉइंट्स लगाए गए। ये बेडरूम है, बेडरूम के ऊपर का हिस्सा है। यहाँ पे फैन के लिए फैन बॉक्स रखा गया है और दोनों तरफ एक एक लाइट्स के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वायर इसके अंदर से गुजर सके इसलिए पाइपिंग की गई है। पूरी वायरिंग घर की कंसील रहेगी और यहाँ पे एक लाइट पॉइंट रखा गया है। जैसे एक बिल्डर काम करके देता है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर कार्य करके देता है, वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थियों को मकान बना करके दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर एक बीम के अंदर जो स्टील बिछाई जाती है, जो रिंग्स लगाई जाती है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के निगरानी में, एक सिविल इंजीनियर की निगरानी में जैसे काम होता है वैसे प्रॉपर आज यहाँ पे फिनिशिंग फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। आगे हम आपको यहाँ के जो भी सिविल इंजीनियर हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे, उनसे जानेंगे कि कौन सी ग्रेड का मटेरियल, क्या क्या स्टील यूज किया गया है। आप देखिए सारी चीजें। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा एक बार पूरा व्यू यहाँ का दिखा दे। हर एक रूम में कंसील वायरिंग करी गई है, फैन पॉइंट्स, लाइट पॉइंट्स, सभी चीजों का ख्याल रखा गया है। स्टील आप देखिए जिसको सेंटिंग का आप बोलते हैं, एक एक जगह पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे वायर से आप देखिए सभी लोहे के सलियों को बांधा गया है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसको अनप्रोफेशनल या फिर अनस्किल्ड लेबर ने किया होगा। सारे वेल ट्रेंड लेबर्स के द्वारा यहाँ पे काम करवाया गया है। आप फिनिशिंग से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन जुड़े हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है सर आपका? कल्पेश दास। कल्पेश दास जी, आप हमें बताइए कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक का काम किया गया है, छत के अंदर वायर कंसील करने के लिए जो पाइपिंग की गई उसमें क्या क्या काम किया गया है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा गया है? एक बेडरूम में 3 पॉटें रखी हुई है, एक फैन बॉक्स है जी, और जो बाहर के सेजा निकला इसमें 2 पॉइंट रखे हुए हैं। अच्छा, बाहर का फ्लोर एरिया उसमें भी 2 पॉइंट रखे लाइट के। यस। तो ये किचन का है, इसमें एक फैन का 2-3 पॉइंट रखे हुए हैं। किचन में भी एक फैन पॉइंट, 3 लाइट पॉइंट रखे हैं। यस सर। और ये हॉल है, तो हॉल में 4 पॉइंट है। अच्छा, हॉल के अंदर 4 लाइट पॉइंट है, एक फैन पॉइंट है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं सर? इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है। आप मतलब प्रॉपर एक इलेक्ट्रिशियन हो? ऐसा तो नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य यहाँ पे आके जो जानकार नहीं है उस काम को करने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना कि वैसे लोगों के द्वारा यहाँ पे काम करवाया जाता है? सर ऐसा नहीं है, यहाँ मालिक के दया से मतलब हमारे को सेवा मिली है लाइट इलेक्ट्रिक के, और यहाँ माल ऐसे A1 क्वालिटी का मतलब बिछा रहे हैं। आप सर इलेक्ट्रिक का काम कितने सालों से करते हैं? मैं 6-7 साल से कर रही हूँ। अच्छा सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। सच। दर्शकों, जैसा आपने देखा कि ये 6-7 साल से इलेक्ट्रिक का काम करते हैं और पहले भी हमने देखा है कि जो भी व्यक्ति जिस भी फील्ड में माहिर हो
जो व्यक्ति जिस फील्ड का काम करना जानता हो, उन्हीं के जरिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सुदामा का महल बनाया जाता है, उसमें वैसे ही लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है। यहाँ तक कि जब हम कुछ दिनों पहले वलसाड़ गए थे, वहां पे उनके एक शिष्य का ये दावा था कि सैकड़ों की संख्या में सेवादार कतार में खड़े रहते हैं। उनको सेवा तो करनी होती है, लेकिन उनका नंबर नहीं लगता। इतनी उमंग के साथ, इतने उत्साह के साथ संत रामपाल जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम में सेवा करने के लिए आगे आ रही है। चाहे वे छोटे बच्चे हो, चाहे वे बुजुर्ग हो, चाहे माता बहनें क्यों न हो, सारे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, उनके एक आदेश से कतारों में खड़े हो जाते हैं और अपनी निःशुल्क सेवा देने के लिए आगे आते हैं। दर्शकों, हमारे साथ अभी साइट इंजीनियर जुड़ चुके हैं। ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार का काम करते हैं। इनसे हम सारी टेक्निकल टर्म्स को आज जानेंगे। ये विस्तार से हमें बताएंगे कि यहाँ पे आखिरकार क्या क्या मटेरियल यूज किया गया है, कौन सी कंपनी का यूज किया गया है, और जो लेबर्स है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो कितने सालों से इस फील्ड में है, और क्या वे वास्तव में सिविल का काम जानते भी है या नहीं जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश दास है। रमेश दास जी, आप ठेकेदार है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है? मैं ठेकेदार हूँ। मेरा लगभग 25-26 साल से अनुभव है। मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा, 25-26 सालों से आप यही काम करते हैं? 25-26 साल से तो यही काम कर रहे हैं। कहाँ से है सर वैसे आप? मैं तहसील वर्तम का हूँ, मजरदर गाँव से। ठीक है सर। हमारा ये प्रश्न है सर, हमारे दर्शकों भी, सारे दर्शक भी ये जानने के लिए आतुर रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगभग हजारों परिवारों को सुदामा का महल यानी कि मकान बना के दे रहे हैं, तो अवश्य ही इसमें कोई ना कोई बांध छोड़ की जाती होगी, सस्ता मकान बना करके दिया जा रहा होगा। तो सर, आप हमारे दर्शकों के इस प्रश्नों का उत्तर दीजिए और बताइए हमें कि यहाँ पे जितना भी जैसे स्टील है, कंक्रीट है और अपनी रेती कच्ची सीमेंट है, ये सारी कौन सी क्वालिटी की है, क्या कंपनी है, क्या ग्रेड है, उसका मिक्सिंग रेशियो क्या यूज किया गया, सारी चीजें सर विस्तार से बताइए। ये हमारे गुरुजी अन्नपूर्णा महिमा जो चलाते हैं, उसमें हम जो भी वस्तु का उपयोग करते हैं वो कंपनी का करते हैं और वो नंबर 1 क्वालिटी का उपयोग करता है। हम जो कॉन्क्रीट भी बनाते हैं वो भी नंबर 1 का बना के यूज करते हैं। हमारे देखो ये कंक्रीट का माल चल रहा है ना, वो अभी हमें कंपनी से फॉरिक्स के माल लेके आए हैं, वो भी 1 नंबर का है। कॉन्क्रीट बनाते हैं वो 2-3 एक का बनाता है। वो कॉन्क्रीट रेशियो क्या होता है सर, एक बार बताइए दोबारा से। ये कॉन्क्रीट का 3 तगारा कच्ची होते हैं, 2 तगारा रेती होती है और 1 तगारा सीमेंट होता है। अच्छा। ये वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर लेवल में हाई लेवल का माल इसी तरह बना है। वो यूज हमें कंपनी के 3-2-1 का माल। 3-2-1 का माल बनता है। तो वो हमारे कंपनी के इंजीनियर हो वो यूज करता है, वो उसको चेकिंग करके इंजीनियर को बताता है, वही माल हम बनाते हैं, यूज करते हैं। और यहाँ पे सर 3-2-1 का ही मिक्सिंग, 3-2-1 का मिक्सिंग करते हैं। 3 तगारा कच्ची रहते हैं, वो 2 तगारा रेती लेते हैं और 1 तगारा सीमेंट का उपयोग करते हैं। और हम भी ये भराई उसकी जो करते हैं वो हम 4 इंच करते हैं। 4 इंच का मतलब आप स्लैब बोलते उसके भराई हम 4 इंच की लेते हैं। ये सर अभी 4 इंच का स्लैब है। ये 4 इंच का भरा करके वो लेवलिंग पता सर कैसे चलेगा 4 इंच का है? इसको फिर मेजर करके आप मेजर भी करेंगे ना लास्ट में? हाँ, उसका लाजम मेजर करेंगे तो 4 इंच का होगा। नीचे से पन्ने से उसके माप ताल जो करते हैं उसमें 4 इंच होगा। वो लेवल पे करें ना, वो 4 इंच की हमने भी रख दी है, ये गोड़ी भी रख दी है हमने। और ये सरिये भी जिन्हें हमने लगाए ना, वो भी हमें 12 mm, 8 mm और 10 mm का यूज किया है। वो 8 mm है, वो हमारे बहुत कम मकान के बहुत कम के उसकी मजबूताई के लिए हमको उसके चारों तरफ और बीच में जो भी दीवार आती है वो सभी दीवारों पर हमें 12x1 का 12x12 का बीम बनाया है। ये तो इसके 1 फुट बाय फुट का बीम होता है। अच्छा, ये सर ये जो है ये बीम है, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाए, ये बीम है। ये सारे बीम है, ये सारे बीम बनाए वो दीवार पे चारों तरफ है, जिसकी मजबूताई होती है। ये हम दीवार 12x12 का बनाए, उसमें हमें 12 mm का सरिया लेके उसको मजबूताई में करते हैं। उसमें 12 mm के 6 सुइयां लेते हैं। अच्छा सर, ये मतलब बीम लगाते हैं घर के चारों ओर और सभी दीवारों के ऊपर, तो घर मजबूत रहता है। चारों ओर बीम लगाते हो तो दीवारों के चारों तरफ से बंधारण हो जाता है। इसीलिए कि कोई भी भूकंप या कोई भी तिरा हो सकता है तो उसको दीवार से फाटने का अलग होने के नहीं होते थे, इसीलिए चारों तरफ बीम लेते हैं इसके। अच्छा सर, अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इतने सारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, सारे शिष्य है सर ये? हाँ, ये सारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, वो गुरु जी के वो सेवा में आए। और ये जो है सेवादार वो कंक्रीट के ये लेवल के काम करते, वही इसमें हमारे गुरु जी का आदेश का जिसी को जो भी काम का मालूम हो वो उस कर सकते हो, वही
सेवादार काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते जो जिस फील्ड का जानकार है हाँ। उसी से वो काम करवाया जाता है। और जो फील्ड का जो मालूम माहिती होती है वही काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सारे स्लैब फिलिंग का ही काम करते हैं? वो ये सारे है ना सेवादार सब सेल्फ फिलिंग का काम करते हैं। अच्छा सर, और कोई सर हमें टेक्निकल और माहिती सर आप बताइए कि जो हमारे दर्शक हैं उनका ये प्रश्न है जो हल हो सके। हर कोई सर ये सोचता है कि इतने लाखों करोड़ों का खर्चा कोई क्यों ही करेगा, अगर फ्री में मकान बनाया जा रहा है तो कौन देखने आ रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। केवल मकान है, उसका वीडियो बन के सोशल मीडिया पे अपलोड होता है, लोग सोचते हैं मकान बन गया। लेकिन सर वास्तव में हमने ये धरातल पे महसूस किया है। हम महिसागर भी गए थे, वलसाड़ भी गए थे सर, गुजरात राज्य में। हमने ये महसूस किया है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मकान बनाए जाते हैं उसमें क्वालिटी में बांध छोड़ने होती है सर। ये तो चीज हमने महसूस करी है। ये हमें क्वालिटी का जो हमें मिलता है, तो हमें जो भी वस्तु लाते हैं क्वालिटी के लाते हैं। और जो हमें सीमेंट भी जो लाया वो जक्के लक्ष्मी का एक्सप्रो लाया सीमेंट, वो नंबर 1 सीमेंट आता है। और लोखंड भी जो हमें स्टील भी खरीद लिया, वो पोलाद का भी खरीद लिया, वो 5.5 ISI मार्केट के ले इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ISI मार्केट इंडस्ट्रीज के हिसाब से लाए हुए हैं। वो नंबर 1 पोलाद पे आती है, वही हमें सही है। वहाँ पे वो भी 12 mm, 10 mm और 8 mm का में यूज किया है। मतलब सर ये चीज तो है कि ये मकान को सालों साल तक कुछ होने नहीं वाला। नहीं, उसके अंदर में केमिकल का भी उपयोग करके उसको 10 साल, उसको सालों साल तक कोई पानी या बेच से कोई प्रभावित नहीं होने वाला। मतलब वाटर प्रूफिंग केमिकल भी यूज किया जाएगा। अभी सर स्लैब फिलिंग में यूज हो रहा है यहाँ पे जो हो रहा है। अच्छा, वो कौन से कंपनी का हो रहा है सर? वो अल्ट्राटेक कंपनी का हो रहा है। अल्ट्राटेक कंपनी का वाटर प्रूफ केमिकल यूज केमिकल को यूज कर रहा है। अच्छा, और कोई सर जानकारी आप देना चाहेंगे? नहीं बस सर। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा आपने देखा कि इतनी डिटेल से इन्होंने जानकारी प्रदान करी। अल्ट्राटेक कंपनी का यहाँ पे वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज हो रहा है, जेके लक्ष्मी का सीमेंट यूज हो रहा है, ISI मार्क वाले स्टील यूज हो रहे हैं, कंक्रीट और जो सैंड होती है वो भी चेक करके एक सिविल इंजीनियर के द्वारा जो गाइडेंस दी जाती है उसको ध्यान में रखते हुए सारा मटेरियल यहाँ पे परचेस किया गया है। यहाँ तक कि जितने भी यहाँ पे लेबर्स आप देख पा रहे हैं, सबके सिर पे एक प्रॉपर सिविल की कैप आप देख पा रहे होंगे येलो कलर की, और ये सारे स्लैब फिलिंग का ही काम करते हैं। ये सारे इस फील्ड के जानकार और माहिर व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ये फ्री में सेवा लगाते हैं तो किसी भी उनके शिष्यों को जो इसका काम करना नहीं जानते उनको लगा देते सेवा में। ये चीज हमने आज आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाई, यहाँ के लोगों से बातचीत भी करवाई। आगे भी हम और संत रामपाल जी के कुछ फॉलोवर से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे ताकि आपका डाउट है वो और क्लियर हो सके। अच्छा सर, हमने ये देखा है अनुमान, यहाँ पे माताएं बहनें भी आई है, छोटे बच्चे भी आए थे, हमने उनसे भी मुलाकात ली और हर तरीके के यहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्य उपस्थित हुए हैं। सर, अनुमान सिविल की जो साइंस जहाँ पे चलती है वहाँ पे जितने भी लेबर्स होते हैं उनकी सेफ्टी को लेके काफी प्रश्न उठते हैं सर। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी उनके शिष्य हैं जो सिविल का काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स लिए हैं सर, क्या क्या ख्याल रखना? जी बिल्कुल सर, आपने सही क्वेश्चन किया है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लेबर के लिए कामगिरी के लिए जो भगत जन आए हैं वो सामान्य भगत जन है, लेकिन जो यहाँ पर कारीगर है, मतलब जो कि काम संभाल रहे हैं पूरा, कि मतलब छत में सरिया कैसे लगाना है, माल की मिक्सिंग किस को कितनी कंक्रीट डालनी है, कितनी रेती डलेगी, तो वो जो भगत जन है ना वो सारे उस काम के माहिर हैं। अच्छा, मतलब उनको उस काम में ग्रिप है, कई सालों से वो काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे सेवादारों को ही चुना जाता है जो ये काम को आता है। मतलब बाकी जितने भी केवल हेल्पर की सेवा है, वो हेल्पर की सेवा कर, उनको देखने के लिए कोई काम नहीं समझा। जो मतलब कि यहाँ पर जो कारीगर वर्ग है तो उनके लिए यहाँ पर जो हेलमेट होता है, जो सेफ्टी हेलमेट, सिविल हेलमेट, हाँ सिविल हेलमेट, वो भी दिया गया है। और हाथ और पैरों के लिए जो काम कर रहे हैं जी उनको हैंड ग्लोव्स भी दिए गए हैं। अच्छा, हाँ जी। और एक बात है कि यहाँ पर मेडिकल किट भी, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर रहने उनके सुविधा बनाई हुई है, फर्स्ट एड किट भी यहाँ पर अवेलेबल करवाए। यहाँ पे दर्शकों को एक खार कुआं भी परिवार के लिए बनाया गया है। अभी हमारे साथ वीरल दास जी भी है, वो लगातार हमें पूरे जो यहाँ पे मकान बन रहा है उसकी कवरेज करवा रहे हैं। इनकी यहाँ की सेवा है देखभाल करने की। वीरल दास जी, ये जो खार कुआं है इस बारे में बताइए सर। जी सर, तो यहाँ पर हम ज्यादातर आम तरीके से देखते हैं कि गाँव में जो मकान बन रहे होते हैं तो
घर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहता है, मतलब वेस्टेज जो वाटर है उसको ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं। अच्छा, ज्यादातर गांव में ऐसा ही होता है, क्योंकि जी। गटर लाइन प्रॉपर ऐसे होती नहीं है, तो वो खुले में ही पानी उतना जो घर का सारा वेस्टेज वाटर है वो जाता है। गंदगी भी खूब होती है हाँ, इससे। और आसपास के एरिया में, मतलब घर के बाहर के आसपास बहुत सारी गंदगी उसकी जी। वजह से भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे सदगुरुदेव जी रामपाल जी भगवान जी के आदेश अनुसार यहाँ पर जो है प्रॉपर वे से यहाँ पर खार कुआ जिसको हम बोलते हैं जी, काफी बराबर? बड़ा दिख हाँ। रहा है सर ये। ड्रेनेज जो वाटर आता है, वेस्टेज वाटर आता है, उसके स्टोरेज के लिए यहाँ पर बना गया है, ताकि वो पूरा वाटर है वो जमीन में भी सूख जाए। जी, मतलब बाहर कहीं तरफ से कोई तरह की गंदगी ना फैले। यहाँ पर उसकी जो ऊंडाई बोलते हैं जिसको हम डेप्थ। गहराई, डेप्थ, तो वो है लगभग 10 से 15 फीट के अच्छा। आसपास, और उसकी ओके। चौड़ाई है, मतलब जो विड्थ है वो 6 फुट के अल्गोरिदम में है, मतलब जी, 6 परिधि फीट पे। डायमीटर। हाँ जी, वो उतना बनाया गया, और उसको भी नीचे भी पूरा पत्थर लगा के हमने पक्का बनाया। ऐसा नहीं है कि कोई ये कुआ है वो ढह जाने वाला है। अच्छा, हाँ, यानी कि ये सालों साल तक मजबूत रहे मजबूती वैसा रहेगा, बनाया गया है। इस पे इसमें उसका कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। जब तक ये मकान है तब तक ये कुआं भी सही सलामती रहेगा, और पूरे परिवार को इसकी वजह से कोई भी गंदगी या मच्छर या कीटाणु वगैरह फैलने की भी संभावनाएं नहीं है, और आसपास के इलाके में भी कोई प्रकार की गंदगी नहीं होगी, ताकि उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा सके। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों पे, लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतत संपत सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे, देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति, जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति, जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति, जय देव जय देव नमस्कार दर्शकों, आज एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ की टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के हड़ाद तहसील के बोरडियाला गांव में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज समरथ कबीर जी के सुदामा का महल बन के तैयार हो चुका है। आज वो ऐतिहासिक दिन है जब अमित जी और उनकी 2 बहनों को इस सुदामा के महल की चाबी दी जाएगी। आज 24/6/2025 है। इस मकान के निर्माण का कार्य 4 यानी कि चौथे महीने में 9वीं तारीख को 9 अप्रैल 2026 की रोज स्टार्ट हुआ था। आज एग्जैक्टली 2 महीने और 15 दिन हो चुके हैं, यानी कि 2.5 महीनों के भीतर ही ये पूरा आलीशान महल बना करके रेडी हो चुका है। अभी हम आपको इस पूरे महल की कवरेज दिखाते हैं और दिखाते हैं आखिरकार इस महल में कौन कौन सी
चीज़ों का ख्याल संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रखा गया है। क्या क्या व्यवस्थाएं परिवार के लिए इस महल में बनाई गई है, आप देख पा रहे हैं। हर महल की तरह ही यहाँ पर भी बाहर एक तख्ती लगाई गई है, जिसके ऊपर मैं पढ़ पा रहा हूँ, लिखा है सत साहेब समृत कबीर जी के सुदामा का महल। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम है अमित भाई सन ऑफ रेवा भाई गमार, गांव बोरडियाला, तहसील हड़ाद, जिला बनासकांठा, राज्य गुजरात। भारत निर्माण वर्ष 2026। ये बड़ी एक तख्ती घर के बाहर लगाई गई है। पूरा घर आप देख पा रहे हैं, वाइट वॉश इस घर को किया गया है, बाहर से पूरा वाइट इस पे पेंट किया गया है। घर में एक प्रॉपर गेट आप देख पा रहे, लोहे का गेट है, मजबूत है, गेट बनाया गया है। इसके ऊपर एक ताला आप देख रहे हैं लगाया गया है। इस घर के अंदर हम चलते हैं और आपको सारी चीज़ों से हम रूबरू करवाते हैं। यहाँ पे ये घर का मेन दरवाज़ा है, ये पूरे प्रॉपर लोहे का बनाया गया है, एकदम मजबूत दरवाज़ा है। दरवाजे को खोलते ही जैसे हम अंदर जाते हैं, नीचे यहाँ पे ग्रेनाइट लगाया गया है। ये प्रॉपर किसी महंगे मकान में आपको मिलेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। प्रॉपर यहाँ पे आप देख पा रहे 16 बाई 16 इंच की पार्किंग टाइल्स है। ये पार्किंग टाइल्स इसलिए यहाँ पे लगाई गई है क्योंकि ये इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, मजबूत टाइलें होती है, इसको धूप में तथा बरसात में कुछ नहीं होता है। ये पूरा घर के अंदर आप देख पा रहे हैं, पूरा वरांडा बना गया है, पार्किंग एरिया है। यहाँ पे पार्किंग एरिया के अंदर ही आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे वॉश एरिया यहाँ पे बनाया गया है, कपड़े धोने के लिए। आप देख पा रहे हैं कम से कम ये 3 बाई 3 की है, जिसको गुजराती में चौकड़ी कहते हैं। यहाँ पे परिवार जो है नीचे बैठ के कपड़े धो सकते हैं। कपड़े धोने के लिए यहाँ पे उनको बैठने के लिए एक पाटला दिया गया है, एक बाल्टी भी दी गई है, साबुन रखने के लिए स्टैंड है। ऊपर यहाँ पे एक वॉश बेसिन भी लगा के परिवार को दी गई है। यहाँ पे वे ब्रश वगैरह भी कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक प्रॉपर कांच भी दिया गया है। नल की फिटमेंट भी प्रॉपर तरीके से की गई है। वेस्टर्न कंपनी का ये नल है और साबुन रखने के लिए एक स्टैंड भी दिया गया है। अभी हम आपको, ये बाथरूम है, बाथरूम का ये पूरा पीवीसी का डोर है, एल्यूमिनियम की फ्रेम के साथ पीवीसी का डोर है। पीवीसी का डोर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है। यहाँ पे सनलाइट भी डायरेक्ट आएगी तो ये इस दरवाजे को कुछ होगा नहीं। प्रॉपर यहाँ पे ग्रेनाइट लगाई गई है, जो चौखट है वहाँ पे हर जगह ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। ये पूरी एल्यूमिनियम की फ्रेम है और ये पूरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाथरूम काफ़ी बड़ा बाथरूम है। ये कम से कम 6 फीट का 7 फीट का बाथरूम दिखाई पड़ रहा है। बाथरूम के अंदर भी एक बाल्टी नहाने के लिए, छोटा सा टबलर, यहाँ पे साबुन रखने के लिए एक स्टैंड भी दिया गया है। एक नल है यहाँ पे, एक गर्म पानी का नल है। ऊपर आप देख पा रहे एक गीज़र है, प्रॉपर बेंचमार्क कंपनी का गीज़र है, 2 साल इसकी वारंटी भी बताई जा रही है। यहाँ पे 20 एम्पियर का स्पेशल स्विच भी लगाया गया है ताकि हैवी लोड को ये ले सके। आप देख पा रहे पूरी लिंटल लेवल हाइट तक टाइल्स लगाई गई है। हर जगह बाथरूम में टाइल्सें लगाई गई। ऐसा नहीं है कि कम टाइल्स करके यहाँ पे पैसे बचाए गए हो। यहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट का भी फिटिंग किया गया है। उधर भी एक बाल्टी और एक छोटा सा टब दिया गया है। टॉयलेट में एक अलग नल है। यहाँ पे एक ठंडे पानी का दूसरा नल भी दिया गया है। सारी चीज़ों का यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ध्यान रखा गया है। अभी हम आपको घर के अंदर भी ले चलेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हाईफाई कंपनी का स्विच बोर्ड है। सारी स्विचेस हाईफाई कंपनी की है। डोर बेल आप देखिए, डोर बेल भी यहाँ पे लगा के दिया गया है, स्विच भी है और बजाने पर डोर बेल बजाने पर बेल बज रहा है। ऊपर लाइटें भी दी गई है, एक नहीं बल्कि 2 लाइट पॉइंट्स पे जो होल्डर में 2 बल्ब यहाँ पे ऊपर लगा के दिए हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा यहाँ पे दिखाए। और एक एक छोटे से छोटी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। ये मेन डोर है। अभी घर के अंदर हम चलेंगे और घर के अंदर आपको ले चलते हैं। ये मेन दरवाज़ा है, पूरा फ्लश डोर, जैसे हमने अन्य जगहों पे भी देखा है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रॉपर तरीके से फ्लश डोर दिए जाते हैं। यहाँ पे भी चौखट में ग्रेनाइट है। ये पूरा फ्लश डोर लेमिनेट के साथ है। डिज़ाइनर लेमिनेट इसके ऊपर लगाई गई है। काफ़ी मजबूत ये दरवाज़ा है लकड़े का। इसके ऊपर ऑयल ड्राफ्ट भी लगा के दिया गया है और एक पकड़ने के लिए हैंडल भी है। और ताला एक बाहर था, एक ताला यहाँ पे भी दिया गया है। घर के अंदर आते ही आप देख पा रहे बड़ा हॉल है, काफ़ी बड़ा है। इसमें 2 खिड़कियाँ भी है वेंटिलेशन के लिए। आप देख पा रहे एल्यूमिनियम की विंडोज़ यहाँ पे दी गई है। 2 ट्रैक एल्यूमिनियम स्लाइडर विंडोज़ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने इंस्टॉल करवा के दी है।
ये पीछे सेफ्टी ग्रिल है लोहे की, काफ़ी मजबूत है, ताकि कल को ये कहीं बाहर जाए और मेन डोर पे ताला लगाए तो इनकी जो घर की सेफ्टी है वो बरकरार रहेगी। 2 खिड़की है घर के अंदर। यहाँ पे नीचे टाइलें भी 2 बाई 2 की साइज़ की टाइलें हैं, अच्छी क्वालिटी की टाइल्स है। पूरे घर में सब जगह टाइल्स का काम अच्छे से किया गया है। अंदर आप देख पा रहे सब जगह वाइट पुट्टी, प्राइमर, वाइट कलर, वाइट वॉश जो कहा जाता है पूरा किया गया है। यहाँ पे MCB बोर्ड है, हाईफाई कंपनी का ही यहाँ पे बोर्ड लगा गया। इसके अंदर MCB की फिटिंग की गई है ताकि घर में कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट हो तो MCB ट्रिप हो जाए और घर की जो अप्लायंसेस है वो ख़राब ना हो। एक और खासियत यहाँ पे आपको दिखी होगी, कहीं पे भी कोई वायर आपको खुला नहीं दिख रहा है। सारे वायर प्रॉपर तरीके से कंसील किया गया है। एक ट्यूबलाइट लगाई गई है, सामने एक छोटा सा बल्ब है जो रात में वे रीडिंग लैंप की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक और बल्ब यहाँ पे है, एक पंखा भी प्रॉपर तरीके से फिट करके दिया गया है। आप इस बल्ब के बगल में देख पा रहे होंगे वेंटिलेशन के लिए 2 SS की प्लेट्स लगा के दी है। एक नहीं बल्कि 2 इस हॉल के अंदर SS की प्लेट्स लगा के दी है। इसका ये रीज़न है दर्शकों कि घर के अंदर जो है लाइट के साथ साथ एयर भी सर्कुलेट होती रहे, वेंटिलेशन का ये काम करती है। पहले भी हमने यहाँ का कवरेज आपको दिखाया था जब ये मकान बन रहा था। 2 कमरे इसमें हैं। अभी एक एक करके हम आपको दोनों कमरों में ले चलेंगे। ये पहला कमरा है, इसमें भी आप देख पा रहे लोहे की फ्रेम है। हर एक कमरे में दरवाजे के ऊपर लोहे की प्रॉपर फ्रेम लगाई गई जिसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट है और सेम क्वालिटी का फ्लश डोर है। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉक करने के लिए भी मैकेनिज्म लगाया गया है, जिससे जो दरवाज़ा है अगर खुला है तो खुला ही रहेगा। और ऑल ड्राफ्ट सारी जो भी हार्डवेयर की फिटिंग है उसके साथ दिया गया है। कमरा भी काफ़ी बड़ा डिसेंट साइज़ का कमरा है। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा सारा कमरा आपको दिखाए। यहाँ पे हमने जब ये बन रहा था तभी भी आपको दिखाया था, अलमारी के लिए 2 कोटा स्टोन लगा के दिए हैं, एक नीचे एक ऊपर। यहाँ पे पूरा उनका नीचे भी काफ़ी बड़ा है, ये सामान यहाँ पे रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। और ऊपर पूरा उनका सामान रखने के लिए लॉफ्ट यानी कि मालिया बनाया गया है। एक खिड़की यहाँ पर भी है। हर एक जगह वेंटिलेशन का काफ़ी ख्याल रखा गया है। वेंटिलेशन के लिए ऊपर एक और प्लेट आप SS की देख पा रहे हैं। यहाँ से सीधी जो है लाइट और एयर दोनों सर्कुलेट कमरे में होगी। एक बल्ब, 2 बल्ब है यहाँ पे और एक ट्यूबलाइट भी है इस कमरे में। एक पंखे का फिटमेंट भी यहाँ पे किया गया है। टाइल्स के अंदर एक आप खास बात देखिए कि 3 इंच की स्कर्टिंग टाइल्स के अंदर 3-3 इंच तक यहाँ पे दीवार पे स्कर्टिंग भी की गई है। ये अच्छी चीज़ें मानी जाती है। एक प्रॉपर सिविल इंजीनियर की तरह यहाँ पे काम किया गया है। पेंट का फिनिश आप देख सकते हैं, प्रॉपर वाइट पेंट है। परिवार को जीवन जीने के लिए घर तो मिलता ही है, घर के साथ साथ घर को सजाने के लिए, घर में रहने के लिए और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उन चीज़ों का भी संत रामपाल जी महाराज जी ध्यान रखते हैं। क्या क्या चीज़ें दी गई एक एक करके हम बता दें। यहाँ पे कुर्सियाँ दी गई है, 3 कुर्सियाँ दी गई है। 2 कुर्सी यहाँ पे है, एक यहाँ पे सामने कुर्सी रखी गई है। 3 कुर्सी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से प्रोवाइड करवाई गई है। यहाँ पे आप खाट देख रहे हैं, 3 ही खाट है। 2 खाट इस कमरे में, एक खाट अलग कमरे में रखी गई है। खाट के साथ साथ आप देख पा रहे 2 गद्दे हैं। एक गद्दा यहाँ पे बिछाया हुआ है। 2 गद्दे के ऊपर बिछाने के लिए यहाँ पे बेडशीट दी गई है। 3 ही बेडशीट, 3 गद्दे दिए गए हैं। ये 3 रजाई पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कुछ महीनों पहले ही परिवार को दे दी गई थी। इसके साथ आप देख पा रहे 3 बच्चे हैं यहाँ पे। एक अमित जी हैं, उनके लिए चप्पल है। उनकी 2 बहनों के लिए भी एक एक जोड़ी चप्पल है। यहाँ पे 2 झाड़ू रखे हैं साफ़ सफाई करने के लिए। ये आप देख पा रहे हैं कपड़े टांगने के लिए बाथरूम के अंदर इसको इंस्टॉल करके दिया जाएगा परिवार को, ताकि वे अपने कपड़े बाथरूम के अंदर टांग सकते हैं। साफ़ सफाई के लिए यहाँ पे और सामान है, सुपड़ी दी गई है, ये पोछा है। साथ में ही आप देखिए छोटे से छोटी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। टूथपेस्ट, कोलगेट की टूथपेस्ट दी गई है। तीनों बच्चों के लिए टंग क्लीनर, 3 टंग क्लीनर तथा 3 ही ब्रश दिए गए हैं। सब चीज़ों का संत रामपाल जी महाराज जी ध्यान रखते हैं। बच्चों का हाल ही में स्थानीय स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया गया है। बच्चे अच्छे से पढ़ सके इसलिए सारी चीज़ें दी गई। आप देखिए उनके लिए किताबें यहाँ पे फुल स्केप है। सभी बच्चों के लिए 2-2 फुल स्केप यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छी क्लासिक कंपनी के अच्छी क्वालिटी के स्कूल ये बुक्स है। साथ में स्कूल ले जाने के लिए बोतल दी गई है, 4 बोतल दी गई है। तीनों बच्चों के लिए एक एक बोतल दी गई है और एक एक्स्ट्रा वे घर में यूज़ कर सकते हैं। सभी बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। दोनों बहनों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े हैं। यहाँ पे अमित जी के लिए भी 2 जोड़ी कपड़े हैं।
आप देख पा रहे हैं सभी तीनों बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी स्कूल ड्रेस की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ठाना है कि कोई भी बच्चा अगर वो पढ़ने की उम्र का है तो उनके लिए सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाए ताकि वे अच्छे से पढ़ लिख सके। यहाँ पे आप देखें छोटे से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया। 2 कंघी है, यहाँ तक कि एक नेल कटर भी दिया गया है। सभी बच्चों के लिए चड्डी बनियान भी 2-2 जोड़ी दिए गए हैं। स्कूल में वे खाना भर के ले जा सके इसलिए तीनों बच्चों के लिए एक टिफ़िन बॉक्स भी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का टिफ़िन बॉक्स भी लंच बॉक्स जो कहा जाता है दिया गया है। ये मैट है, दरी है जो पग लुछनिया जिसको कहते हैं गुजराती में, ये बाहर वेदर प्रूफ है, बाथरूम के बाहर इसको लगाया जाएगा। ये 2 और दिए गए हैं, ये फ्रंट डोर और बैक डोर के लिए दिए गए हैं। 3 तौलिए दिए गए हैं नहाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए परिवार को। सारी छोटी से छोटी चीज़ें आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। और भी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। हम आपको और ले चलते हैं, अन्य कमरों में उन सामग्रियों को रखा गया है। ये दूसरा कमरा है, यहाँ पे भी सारी सुविधाएं ठीक इसी प्रकार से दी गई है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप हर एक रूम में फैन के साथ साथ यहाँ पे रियोस्टेट यानी कि जो एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है रेगुलेटर, वो दिया गया है। सारी हाईफाई कंपनी की सारी फिटिंग्स है, चाहे उसको सॉकेट कहो, स्विचेस कहो, बोर्ड कहो, सारी हाईफाई कंपनी की स्विचेस है। यहाँ पे परिवार के लिए आज सामग्री भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आप देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आटा भेजा है, 15 किलो आटा है। परिवार में 3 सदस्य हैं। यहाँ पे 2 पीस साबुन है नहाने के लिए। ये कपड़े धोने के आप देख पा रहे हैं साबुन है। यहाँ पे कपड़े धोने के और साबुन है। यहाँ पे 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, चावल है 2.5 किलो। चीनी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 किलो चीनी दी गई है। टाटा नमक है 1 किलो। यहाँ पे 1 पैकेट कपड़े धोने का सर्फ है, 1 पैकेट काले चने हैं, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, जीरा पाउडर है, यहाँ पे पूरा जीरा है, चना दाल है, सूखा दूध 1 पैकेट है, दलिया यहाँ पे दिया गया है, सरसों का तेल 1 लीटर दिया गया है, बेसन है यहाँ पे आप देख पा रहे, हल्दी दी गई है। साथ में ही यहाँ पे टाटा चाय है, चाय दी गई है। और ये है मिर्च पाउडर भी दिया गया है, धनिया पाउडर है। इसमें एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है, फ्लोर क्लीनर है। फ्लोर क्लीन करने के लिए बाथरूम वगैरह और घर में फर्श साफ करने के लिए प्योर शाइन कंपनी का लिक्विड भी यहाँ पे दिया गया है। और 1 पैकेट अचार भी दिया गया है। और भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और भी सामग्री दी गई है। हम आपको और ले चलते हैं आगे किचन के अंदर और किचन की व्यवस्था दिखाते हैं। ये किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपर सैंडविच प्लेटफॉर्म, नीचे कोटा स्टोन लगा है, उसके ऊपर ग्रेनाइट से पूरा फिटमेंट करके एक प्रॉपर किचन बनाया गया है। नीचे 3 सेक्शंस में वहाँ पे स्टोरेज करने के लिए ही यहाँ पे खाने बनाए गए। यहाँ पे परिवार अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख सकते हैं। ऊपर स्टोरेज के लिए लॉफ्ट यानी कि माल्या भी बनाया गया है, यहाँ पर भी परिवार अपनी ज़रूरत की सामान रख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने बर्तन वगैरह का भी ध्यान रखा है। 3 यहाँ पे पतीले दिए हैं, 3 अलग अलग साइज़ की, एक 3 लीटर की है, 2 लीटर की है, ये 1 लीटर की है। उसको ढकने के लिए भी प्रॉपर यहाँ पे जो है सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे 16 एम्पी 20 एम्पियर का प्लग है, जो हैवी प्लग जिसको कहा जाता है, ताकि भविष्य में परिवार यहाँ पे कुछ मिक्सर वगैरह चलाना चाहे तो भी चला सकते हैं। 3 स्टोरेज के लिए डब्बे दिए गए हैं प्लास्टिक के। परिवार में 3 सदस्य हैं, 6 थाली 6 ही कटोरी दी गई है परिवार के सभी सदस्यों के लिए। 2 चाकू दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पकड़ने के लिए सांसी भी दी गई है यहाँ पे। और ये भात के लिए है, चावल के लिए। ये एक तेल भरने के लिए 1 लीटर की गरनी दी गई है और उसमें से तेल निकालने के लिए भी यहाँ पे सामान दिया गया है। साथ में रोटी जब बन जाती है तब रखने के लिए भी दिया गया है प्लास्टिक का पूरा सा। साथ में 6 चम्मच दी गई है। ये 3 छोटी छोटी प्लेट्स है और सामान खाने के लिए यूज़ करने के लिए 3 छोटी छोटी प्लेट्स है। ये चाय को छांटने के लिए गरनी दी गई है। ये मसालों के लिए एक पूरा सा डिब्बा दिया गया प्रॉपर, जिसके अंदर छोटी सी चम्मच भी है। ये पूरे घर का जितना भी मसाला है वो इसके अंदर रख सकते हैं। चाय पीने के लिए भी यहाँ पे 6 कप दिए गए हैं, पूरा सेट है। ये बर्तन रखने के लिए पूरा स्टैंड है, बर्तन धोने के बाद इसमें बर्तन रख सकते हैं। ये अदरक वगैरह उनको गालने घिसने के लिए ये पूरा दिया गया है। साथ में यहाँ पे दाल वगैरह के लिए, सब्ज़ी वगैरह के लिए कलची दी गई है। और ये एक
खाना पकाने के लिए कढ़ाई है। यहाँ पे आटा गूंदने के लिए भी पूरा सा एक वेसल दिया गया है बड़ा, और साथ में रोटी रखने के लिए डिब्बा, चकला बेलन भी है, रोटी पकाने के लिए तवी भी है, और रोटी पकड़ने के लिए जो चिमटा कहते हैं वो भी है। साथ में पानी गालने के लिए भी एक बड़ी सी गन्नी दी है, एक मिट्टी का मटका, उसको रखने के लिए स्टैंड, पानी भरने के लिए लोटा भी दिया गया है। ये परिवार के पास पहले से था उपलब्ध। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उसमें कनेक्शन करने के लिए ये पाइप वगैरह और रेगुलेटर और ये गैस सिलेंडर वगैरह सब उपलब्ध करवाया गया है। ऊपर आप देख पा रहे हैं 6 गिलास भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हैं पानी पीने के लिए, तथा 6 छोटी साइज़ के डिब्बे भी दिए हैं जिसमें वे अपना जो भी मसाला और अन्य सामग्री है वो भर सकते हैं। किचन में आप देखें तो लिंटल लेवल तक टाइलें लगाई गई है, फ्लोर पे वॉल पे लिंटल लेवल तक टाइलें लगाई गई, यहाँ तक कि जो खिड़की है वहाँ भी टाइल्स लगाई गई। खिड़की में भी वेंट के लिए यहाँ पे खिड़की भी दी गई है ताकि परिवार को किसी भी प्रकार का कोई गर्मी में, आप देखो इतनी हवाएं आ रही है खिड़की खोलते ही, कभी भी परिवार को गर्मी में नहीं जूझना पड़ेगा। हर जगह वेंटिलेशन का संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस मकान में हर जगह बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है। दर्शकों, अभी यहाँ पे जो लाभार्थी परिवार का इतने समय से मकान बन रहा था, आज वो दिन है जब आज लाभार्थी परिवार को बनासकांठा जिले के जो एसटी मोर्चा के प्रमुख जी है उनके द्वारा इस मकान की सुदामा के महल की चाबी सौंप दी जाएगी। आप देख पा रहे हैं जो एसटी मोर्चा के प्रमुख जी है उनके साथ में पूर्व सरपंच तथा तालुका पंचायत के कर्मचारी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में जो अमित भाई गमार जी है और उनकी 2 बहनें हैं, उनको सुदामा के महल की चाबी आज सौंपी जाएगी। दर्शकों, अभी आप देख पा रहे हैं जो एसटी मोर्चा के प्रमुख है पूरे बनासकांठा जिले के, उनके द्वारा अमित जी और उनकी 2 बहनों को सुदामा के महल की चाबी अभी सौंपी गई है। और अभी सरपंच जी जो पूर्व सरपंच है, तालुका पंचायत के सदस्य है और जो एसटी मोर्चा के प्रमुख जी है, उन सभी को सुदामा का महल अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा दिखाया जा रहा है। अमित जी और उनकी दोनों बहनों के लिए आज का दिन किसी स्वप्न से कम नहीं। आज उनका सपना संत रामपाल जी महाराज जी ने साकार कर दिया है और आज के दिन से इस परिवार को समाज में सिर झुका के जीने की आवश्यकता नहीं। अब वे समाज में कंधे से कंधा मिला के जी सकते हैं। आज उनके लिए अपना एक अलग मकान सुदामा के महल के रूप में उनको मिला है। इस मकान में हर तरीके की सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार को दी है। दर्शकों, अभी जितने भी यहाँ पे मेहमान बुलाए गए थे जिन्होंने परिवार को सुदामा के महल की चाबी सौंपी है, उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है और आपका परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए सर। मेरा नाम है गमार रविंद्र भाई हीराबाई का गोडियाला। अभी मैं बीजेपी एक कार्यकर्ता हूँ અને बीजेपी में जिले में मेरा हुद्दा है जिला एसटी मोर्चा के अध्यक्ष हूँ अभी। और पूर्व जवाबदारी थी बनासकांठा जिला जो पैनल बॉडी आती है इसमें मैं उपाध्यक्ष था और पहले 2013 में ये तालुका सदस्य बना था। जी सर। सर, यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज अमित भाई और उनकी 2 बहनों को आज से लगभग 6-7 महीने पहले इस पूरे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया था। तब से लेके सर अब तक इस परिवार की रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान तक की सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरी की जा रही है सर। हर महीने राशन सामग्री देने से लेकर के स्कूल कॉलेज का फीस, स्कूल ड्रेस, बच्चों के लिए पढ़ाई की जितनी भी सामग्री है सारी संत रामपाल जी महाराज पूरी कर रहे हैं सर। और आज इस परिवार को 2 रूम सेट का एक मकान यानी कि 2 BHK एक पक्का मकान बना के दिया जा रहा है सर, जिसकी चाबी आप ही के द्वारा सर इनको सौंपी गई। सर, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के इस नेक सेवा कार्य के विषय में? बहुत अच्छी बात है।
जो व्यक्ति जो वो निराधार है, उसके माता पिता नहीं है, उसके कोई जीवन का कोई आधार नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ पहनने के लिए कुछ है नहीं, उसके शिक्षा पाने के लिए कोई खर्च नहीं है, उसके लिए वो बहुत अच्छा ही काम किया है। मैं तो ऐसा ही मानूंगा। ठीक है, वो सरकार तो वही काम करती रहती है, वो करते ही है, पर इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इसमें क्या है, वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट पुरावा वो चाहिए, वो यहाँ पे थोड़ी सी वो शिक्षा कम है, वो पढ़े लिखे कम है लोग, इसीलिए उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिलने के बाद वो मकान नहीं बन पाता। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खरेखर ऐसे लोगों को ऐसी सेवा जो कर रहे हैं, मैं तो उसको वो भगवान के रूप में ही देखता हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे अमित जी और उनके परिवार की मदद करी, ऐसे ही सर हमारे गुजरात राज्य में महिसागर जिले के एक गांव में एक परिवार को ऐसा ही मकान बना के दिया गया। वडोदरा जिले में भी सर एक लक्ष्मीपुरा गांव है, वहाँ पे भी सर एक परिवार को मकान बना के दिया गया। अभी सर दाहोद जिले में एक परिवार का मकान का कार्य चल रहा है तथा वलसाड़ जिले में भी सर एक मकान का कार्य चल रहा है। ऐसे ही सर हजारों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने सुदामा का महल, आपने देखा कितना आलीशान मकान सर बना के देते हैं संत रामपाल जी। ऐसे हजारों परिवारों को सर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ तक कि सर साउथ में जो राज्य है हमारे, वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये संसार में ऐसा अच्छा और सच्चा संत होना ही चाहिए। इस धर्म की रक्षा के लिए ऐसा ही संत होना ही चाहिए। इस विश्व का कल्याण के लिए ऐसा ही संत होना ही चाहिए। ये भक्ति विकसाने के लिए भी ऐसा ही संत होना ही चाहिए। ये समाज सुधारक के लिए ऐसा ही संत होना ही चाहिए। जहाँ जहाँ सबसे अच्छे जो भी संत है, वहाँ भी समाज ऑटोमेटिक वो सुधर ही जाती है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि खरेखर ऐसा ही संत पैदा होना ही चाहिए, ऐसी ही सेवा होनी चाहिए। सर लोगों का ये कहना है कि अक्सर हमने लेने वाले संत तो देखे थे, लेकिन आज धरातल पे देने वाला पहला संत देखा, जो कि समाज सुधार के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति ला रहे हैं जो ना कि पहले किसी नेता ने लाई, ना किसी सरकार ने लाई, बल्कि संत रामपाल जी ने लाई। और उन्होंने कलयुग के अंदर सतयुग का मानो आगाज कर दिया है। सर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि किसानों की मदद करने में भी संत रामपाल जी महाराज बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात राज्य में सर एक बनासकांठा जिले का ही वाव तहसील का छोटा सा गांव था कुंडालिया, वहाँ पे सर लगभग 15 से 20 लाख के पाइपों की मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने करी है। और वलसाड़ में सर पहाड़ी इलाके में एक और गांव है मोटी कोरड़, वहाँ पे भी सर वर्तमान में कुएं के लिए संत रामपाल जी महाराज उस गांव की पानी की समस्या दूर हो इसलिए मदद पहुँचा रहे सर। और हरियाणा में सर 400 से भी अधिक गाँव में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि सर वृंदा मथुरा के आसपास के गांव में भी सर संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की मदद करी है। इस विषय में सर क्या कहेंगे? लोग तो संत रामपाल जी को किसान मसीहा कह रहे हैं। ये देश में बहुत साधु संत है, बड़े बड़े मंदिरों में संत बैठे हैं, बहुत बड़ी आवक भी है, लेकिन हमने ये पहली बार सुना संत रामपाल जी महाराज, जो भी व्यक्ति जो गरीब है उसका कोई आधार ही नहीं है, वो निराधार है, उसको ये मकान बना कर देता है। वो जो आर्थिक स्थिति ऐसी ही है, इस खेडूतों को वो पाइपलाइन है, कुआं, ऐसी सेवा देता है। ऐसे तो हर कोई वो साखी में ही बोलता है कि जीवन जोबन धन अविचल रहे न कोई, जो गड़ी जाए सो सत्संग में जो जीवन का फल होए। जो सब संत ऐसे ही बोलता है, ये साथ में कुछ नहीं आने का, तो वो सब इकट्ठा करके क्या करेगा? जो कर्म धर्म सेवा ही साथ में तो आएगा ना, तो ये अच्छी बात है। सर एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगा सर, कि जो अमित जी और उनका परिवार है सर, उनको आजीवन के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है। आने वाली जितनी भी इस परिवार की समस्याएं हैं वो सारी सर संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण करेंगे। तो सर जो बनासकांठा जिले के लोग हैं, जो आसपास के जो गरीब परिवार हैं, और सर आप इस जिले के रहवासी हैं, उन लोगों को सर आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के नेक सराहनीय कार्यों के विषय में उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर? इन लोगों को तो ये कहना चाहूँगा कि वो अच्छी बात है, यही पर अच्छा ही चल रहा है, वो व्यसन मुक्त करवाता है और यही समझाता है कि जो अंधश्रद्धा में जो लोग जुड़े हैं
उसको सच्चा मार्ग दिखाता है। इसीलिए आपके जीवन के लिए ऐसे इस पंथ में जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। दर्शकों, यहाँ पे और भी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी हम बात करते हैं। वे हिंदी भाषा नहीं जानते, इसलिए हम उनसे लोकल गुजराती भाषा में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। શું નામ છે સર તમારું અને તમારું પરિચય અમારા દર્શકોને આપજો સર? કમાર પોપટભાઈ નભાભાઈ, તાલુકા સદસ્ય. તાલુકા પંચાયતના સદસ્યો છે સર તમે? સર, આજની રોજ તમે અને જે અમારા બીજા મહેમાનો સર અહીંયા ઉપસ્થિત છો, તમારા માધ્યમથી અમિતભાઈ અને તેમની બે નાની બહેનોને સર અહીંયા એક સુદામાનું મહેલ એટલે કે એક આશિયાનું એમના જીવનનું એક એવું સપનું જેવું તે લોકોએ ક્યારેય વિચાર્યું જ ન હતું કે આવું પણ સપનું અમારું કોઈ દિવસ સાકાર થશે. આજે સાહેબ એમનું સપનું સંત રામપાલજી મહારાજે સાકાર કર્યું છે. શું કહેવા માગશો સર? જે કામ જે કર્યું છે રામપાલે, જે એ બી સારું કામ કર્યું છે ને આવું થવું જોઈએ. સર, આજ સુધી તો સર આપણે એવા જ સંતો જોયા હતા જે લોકો જોડે માંગે છે, પણ સંત રામપાલજી મહારાજ એવા પહેલા સંત જોયા જે લોકોને આપે છે, ગરીબોની મદદ કરે છે, ખેડૂતોની મદદ કરે છે. શું કહેશો સર, આ વાત કેટલી સાચી લાગે છે? સારામાં સારું કહેવાય સાહેબ, જે આ કામ થયું છે સારું થયું છે ને આવું થતું રહ્યું. બહુ ધન્યવાદ સાહેબ. ધન્યવાદ. સર નમસ્કાર, તમારું નામ શું છે સર? મારું નામ સર બુમડિયા કોદરભાઈ દીતાભાઈ, આ ગામનો મેઇન વ્યક્તિ છું અને હું માજી સરપંચ તરીકે રહી ચૂકેલો છું. પૂર્વ સરપંચ હતા? પૂર્વ સરપંચ તરીકે રહી ચૂકેલ છું અને આ ગામનો હું વતની છું. સાહેબ, તમે શું કહેવા માંગો છો? સંત રામપાલજી મહારાજ જે આ સેવા કાર્ય કરી રહ્યા છે અને તમારા જ ગામના સાહેબ અમિતભાઈ અને તેમની બે બહેનોની પરિસ્થિતિથી સાહેબ તમે પહેલાંથી પરિચિત હશો. પહેલાં સાહેબ એમનું જીવન કેવું હતું અને જે દિવસથી સંત રામપાલજી મહારાજે તે પરિવારને ગોદ લીધું છે, હવે સાહેબ એમના જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યા છે? શું કહેવા માંગો છો? હવે સર, આ અમિતભાઈ અને એમની બે બહેનપણીઓ છે, એમને વિકટ પરિસ્થિતિ હતી. એમને કાકા હતા, એમના કાકાના ભાઈઓ હતા, પણ એમને હે ને પહેરવા કપડાં કે પગમાં ચપ્પલ કે કોઈ એમને આરોગ્ય માટે એક દવાનો ટીકડો આપતા નહોતા. ને આપ શ્રીના જે રામપાલજી મહારાજને તમે એમના ગોદે લઈ અને એમને તમામ સેવા પૂરી કરી છે, એ અમને બહુ બહુ ધન્યવાદ છે. સંત રામપાલજી મહારાજનો તમે બહુ ધન્યવાદ કરો છો સાહેબ. જી સાહેબ, જી સાહેબ. સર, આવા જ સંત રામપાલજી મહારાજ અનેકો સેવાના કાર્યો કરી રહ્યા છે. ગુજરાત રાજ્યમાં જ આવા ઘણા પરિવારો છે, લગભગ 140થી વધુ પરિવાર છે જેમને દર મહિને રાશનની સેવા, રોટી, કપડાં, શિક્ષા, ચિકિત્સા અને મકાનની સેવા સાહેબ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. શું કહેશો? આપની સંસ્થાને માધ્યમથી અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે અમારા જ કાસ્ટના નહીં, દરેક કાસ્ટના પરિવારોને, નબળા અને ઓછી આવકવાળા વ્યક્તિઓને, અનાથ બાળકોને, એમને પણ જીવન જરૂરિયાત માટે જીવવાનો હક દરેકને મળવો જોઈએ. અને એના માટે આપ શ્રી સંસ્થા રામપાલજી મહારાજ તરફથી તમે સપોર્ટ અને સેવા કરો છો, એના માટે અમે હે ને બહુ ગર્વની વાત છે. ધન્યવાદ. તો સાહેબ આપણે બધાએ સંત રામપાલજી મહારાજજીનો કરવો જોઈએ. તમે જે જાણકારી આપી, તમારી જોડે વાત કરીને અમને બહુ જ શાંતિ મળી છે સાહેબ. બહુ બહુ ધન્યવાદ. આપ બહુ ધન્યવાદ આપ સંસ્થાનો. અને અમારા ગામની અંદર કુરિવાજો છે, કુવ્યસનો છે, અમુક એમને હે ને નશાવાળી પદાર્થો છે, એમનું સેવન કરવા માટે અમે કટિબંધ આ જે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ અને ગામના આગેવાન છીએ, રોજ બે રોજ, મહિને બે મહિને, વર્ષ અંદર હે ને આના માટે મિટિંગ કરશું અને હે ને સારા રસ્તે ચાલવા માટે દરેકને અમે સહયોગથી એમને है ને मार्गदर्शन આપશું. बहुत धन्यवाद साहब. धन्यवाद. दर्शकों, बहुत ही अद्भुत बात है. जो पूर्व सरपंच जी हैं उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवा कार्यों से प्रेरित होकर आगे से हर महीने वे इनके गांव में एक बैठक रखेंगे, एक मीटिंग रखेंगे, जिसमें लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए तथा अन्य सभी बुराइयों को त्यागने के लिए वे प्रेरित करेंगे. इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जितने भी समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है.
काबिले तारीफ है। लगातार आपसे और आपकी टीम से जुड़े हुए हैं, जितने भी संत रामपाल जी महाराज महल बना के देते हैं उसमें सर इंजीनियर का और जो भी आर्किटेक्ट का काम है वो आप देखते हैं सर। तो विशेष रूप से सर हमारे दर्शकों को बताइए कि इससे पहले भी जो 2 महल बना करके संत रामपाल जी ने दिए हैं गुजरात राज्य के अंदर, महिसागर जिले में और वडोदरा जिले में, उसमें और इसमें सर क्या तफावत है, और अगर इसमें कोई नई खासियत है तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज आखिरकार कैसे एक गरीब परिवार को एक सुदामा का महल देते हैं। इसका नाम सुदामा का महल सर रखा गया है, तो ये आम घर से किस तरह से अलग है? देखिए, पहले दास ये आपको बताना चाहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें जो अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उनकी दया से ही हुआ है, और हम जो फील्ड में काम करते आ रहे हैं वो फील्ड हमारा यही है। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि जो भी परिवार के यहाँ पे जितना भी सामान लाया जाएगा वो कम से कम ISI क्वालिटी का और उच्च स्तर का होना चाहिए। अगर हम बात करें कि अलग अलग जगह की, तो यहाँ पे टोटल 2 घर बने हुए, तीसरा घर बनने चालू है जो सुदामा का महल कहा जाता है। इसमें और उसमें क्या फ़र्क होता है कि जब यहाँ पे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी परिवार के लिए अगर आदेश देते हैं महल बनाने के लिए, तो सबसे पहले वहाँ की हम जाके निरीक्षण करते हैं, वहाँ की ज़मीन वगैरह, रेताड़ ज़मीन है, पथराड़ ज़मीन है, कैसी ज़मीन है, उसके मुताबिक हम यहाँ का जो प्लान है अंदर का वो तय करते हैं। जैसे यहाँ पे पथराड़ ज़मीन है, अगर हम वहाँ पे महिसागर की बात करें तो वहाँ पे ज़मीन थोड़ी पहुँची थी, अंदर नरम ज़मीन थी, तो हमने वहाँ पे खोद काम करके सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हमने प्लिंथ लेके पूरा अंदर से पाया और कॉलम बीम के ऊपर हमने पूरा एक घर बनाया था। यहाँ पे जब हम चेकिंग करने के लिए आए सदगुरु देव जी की दया से, तब यहाँ पे पाया गया कि पूरी पथराड़ ज़मीन है और यहाँ पे हमें लोड बेरिंग वॉल से काम लेना पड़ेगा। तो हमने अंदर से ज़मीन के अंदर से लोड बेरिंग वॉल का काम शुरू किया, जिसके अंदर चौड़ाई कम से कम 16 इंच 18 इंच रखी गई, और ऊपर आने के बाद उसकी 9 इंच की लोड बेरिंग वॉल बना करके पूरा घर बनाया गया। अगर हम घर की बनाने की खासियत समझे तो ये संपूर्ण तरीके से जो कंस्ट्रक्शन के नियम के अनुसार बना हुआ है, यानी कि जितनी बार भी चढ़ाई हुई है उसमें जो चढ़ाई के दरमियान जो सीमेंट का रेशियो होता है वो भी फिक्स रखा गया है, प्लास्टर का जो रेशियो होता है वो भी फिक्स रखा गया है। प्लास्टरिंग के बाद जो क्योरिंग का होता है समय, जो पानी पिलाने का समय होता है वो भी 10 से 15 दिन का होता है। तो हर एक स्टेप के ऊपर हमने जो पानी पिलाने की जो मजबूताई घर की करने के लिए जो भी सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, जो कंस्ट्रक्शन के नियम होते हैं उसको फॉलो करते हुए ये 2 से 2.5 महीने में तैयार हुआ है घर। अगर हम स्लैब की बात करें तो 6 इंच की जाली के ऊपर ये स्लैब भरा गया है। स्लैब एक ही दिन में भरा गया है, किसी भी प्रकार का बीच में जॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं, पूरा स्लैब एक साथ भरा गया है। भरने के बाद कम से कम हमने इनको 15 दिन तक क्योरिंग दिया है, जो स्टैंडर्डाइज होता है पानी पिलाने के लिए। वैसे ही प्लास्टर को भी क्योरिंग किया गया। अंदर प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो कोटा स्टोन के ऊपर ग्रेनाइट का पत्थर लगा करके अच्छा सा हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना के दिया है। एल्यूमिनियम भी हमने सेक्शन 45 mm का जो यूज़ किया है वो भी पाउडर कोटेड है, जंग नहीं लगेगा और सालों साल तक चलेगा। डोर की बात करें तो फ्लश डोर यूज़ किया है, जो बारिश के समय पे भी और आम तौर पे ये 20 साल तक इसको कुछ नहीं होता है। और जो कंस्ट्रक्शन करके दिया है वो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो A1 क्वालिटी का यूज़ करके बनाया गया, तो कम से कम इन परिवार को 30 से 35 साल तक किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर काम हो जाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो ये संपूर्ण जवाबदारी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के दास के हम जो सेवादार है वो यहाँ पे आएंगे, उनकी चेकिंग करेंगे, सब जांच पड़ताल करके उनकी जो व्यवस्था होगी वो संपूर्ण तरह से कर दी जाएगी। और जो छत की बात करें तो छत होने के बाद हमने ऊपर डैम्प प्रूफ कलर मार के दिया है ताकि नीचे किसी भी प्रकार की सिलन ना हो। बाहर की ओर भी हमने एक्सटीरियर कलर जो यूज़ किया वो कम से कम 4 से 5 साल तक वो फेडअप नहीं होगा और ना ही उसके ऊपर बारिश का और बाहर के जो सनलाइट का है जो असर नहीं पड़ेगा। अभी भी आप अंदर जाओगे चेकिंग करोगे तो अभी जो जितना टेम्परेचर है उससे कम से कम 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर अंदर कम है। इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। गर्म पानी के लिए गीजर की व्यवस्था करी गई है। परिवार को, लाभार्थी परिवार को अगर ठंडी के सीजन में अगर उनको गर्म पानी चाहिए तो गीजर भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। 2 टंकी की यहाँ पे व्यवस्था करी गई है। एक टंकी जो है यहाँ पे नर्मदा का पानी आएगा, उसके लिए नीचे और पास में जो कुआं है वो कुएं में से पानी वो टंकी में भरा जाएगा और वहाँ से पानी जो मोटर के द्वारा ऊपर जो एक टंकी रखी गई है वहाँ पे जाएगा, जिसके बाद उनके घर में कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए और दूसरे यूज़ के लिए पानी की वहाँ पे उनको सुविधा मिल जाएगी। इसी प्रकार से लाभार्थी परिवार को सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा खाने पीने रहने की सुविधा में से जैसे आपको बात करी जाए तो आज उनको यहाँ पे 2 से 3 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे, चप्पल जूते दिए जाएंगे, उनको खाने पीने का साधन, बर्तन, जो किचन के अंदर जितने भी बर्तन होते, काम के जो बर्तन होते हैं वो सभी दिए जाएंगे। जैसे स्टोव के ऊपर रखने के लिए तपीला होता है, खाना बनाने के लिए तपीला होता है, दूध बनाने के लिए जो तपीला होता है, लोट बांधने के लिए जो बर्तन चाहिए होते हैं, सभी प्रकार के बर्तन जो जीवन जरूरत के लिए होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे दिए जाएंगे। बैठने उठने के लिए उनको कुर्सी की व्यवस्था की गई है, खाट दिए गए हैं, खाट के ऊपर
जो बैठने के लिए गद्दे आते हैं उनकी भी सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई है। उनके ऊपर चद्दर, ओढ़ने के लिए कंबल, ये सभी चीज़ें की सुविधा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज उनको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और सबसे बड़ी जो बात है, लाभार्थी परिवार जब तक अपने पैरों पे ऊपर खड़े नहीं हो जाते, जब तक उनका खुद का सुविधाएं नहीं हो जाती है, जो खुद के दम पर कमाने के लिए परिस्थिति ऐसी नहीं हो जाती, तब तक के लिए सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी इनको गोद लेके रखेंगे, उनकी सभी प्रकार की सुविधाएं आजीवन पूरी करेंगे। तो ये सभी सुविधाएं आज सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जा रही है। और ऐसे ही लाखों घर, लाखों परिवार इंडिया के अंदर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिए जा रहे हैं। दूसरी जो पानी के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती है, जैसे कि अभी फिलहाल पिछले बरसी जो खूब बारिश हुई थी, जहाँ पे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान के कुछ बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश के कुछ बॉर्डर है, वहाँ पे इतनी भयंकर परिस्थिति जो खेडूतों के लिए हो गई थी, जब उनका पानी मरने की परिस्थिति आ गई थी, उस समय पे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने उस गांवों को भेंट के स्वरूप में पाइपें की व्यवस्था करवाई गई, मोटरें दी गई और उनके खेतों में जो पानी था वो निकाल दिया गया और उनको ही वही सभी सामग्री दी गई। तकरीबन 400 से ऊपर गाँवों को दी गई और आज उनको सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने भेंट दी है कि आगे से आज साल यानी कि पिछले साल के बाद कभी भी खेडूत जो है पानी की वजह से उनकी फसल बर्बाद होते हुए नहीं देखेगा, हमेशा उनकी जो फसल है खुशी से लहराती हुई दिखेगी। ये सौदा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उनको भेंट है वो दी गई है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी बता रखा है कि आगे आने वाले 4 साल के अंदर सारी पृथ्वी के ऊपर ये जो ज्ञान है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का, और जो दुख का जो पूरा वातावरण है वो हट जाएगा, सत्युग का वातावरण आ जाएगा। किसी भी परिवार जो पृथ्वी के ऊपर है वो तो ना आत्महत्या करेगा, ना ही उनको किसी भी प्रकार की जो समस्या है जीवन निर्वाह की वो नहीं होगी। ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रण ले रखा है और पूरे विश्व के अंदर कलयुग के अंदर सत्युग की स्थापना करके ही रहेंगे हमारे गुरुदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी हमारे साथ अमित जी और उनकी 2 बहनें जुड़ चुके हैं। इनको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी सौगात भेंट की है जिसका सपना उन्होंने कभी शायद ही देखा हो। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज इनको ये परिवार को एक सुदामा का महल, ये मकान भेंट किया गया है, जिसके अंदर अभी हम बैठे हैं। अभी हम अमित जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनको कैसा लग रहा है। अमित जी, आज 2.5 महीनों के अंतर्गत ही आपको और आपकी 2 बहनों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक आलीशान महल बना दिया है और आज से ये मकान आपका है, आज से आप इसी महल में रहेंगे। अब आपको कच्ची झोपड़ी में अपना गुजारा नहीं करना पड़ेगा। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें दया दी और मुझे पहले हम कच्चे मकान में रहते थे और सब खाने पीने का कुछ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ने दया की और पक्का मकान मिल गया और सब मिल गया। आज अमित जी आपको 2 रूम, आप और आपकी 2 बहनें हैं, मकान में 2 रूम हैं। ये बड़ा हॉल है जिसके अंदर अभी हम बैठे हैं। एक अलग से किचन है, प्लेटफॉर्म उसके ऊपर बना के दिया गया है। खाना पकाने के लिए आपको सारे बर्तन की व्यवस्था आज संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाई है। एक छोटे से छोटी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई है। आपको तीनों सदस्यों को सोने के लिए 3 खाट दी, 3 गद्दे, 3 रजाई, उसको उस पर बिछाने के लिए 3 बेडशीट, सारी चीज़ें दी गई है। कैसा लग रहा है? पहले की तरह आपको अभी जीवन नहीं जीना पड़ेगा, अब आप सिर उठा के जीवन जी सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमें एक नई जिंदगी दे दी और इस संत रामपाल जी महाराज ने हमें अपनी शरण में ले लिया। तो कोटि कोटि धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज के। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो आपको ये महल दिया है, ये महल आपने कभी सोचा था कि आपको भविष्य में ऐसा भी समय आएगा कि आपको आपके जीवन में आपके साथ ऐसा चमत्कार होगा कि आपकी हर ज़रूरतें पूरी करी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज एक ज़रूरतें लाभार्थी की पूरी करते हैं। आपको पहनने के लिए कपड़े, स्कूल जाने के लिए किताबें, स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस, अगर घर में कोई बीमार है तो उनके लिए दवाइयाँ, डॉक्टरों के पास ले जाना, इलाज करवाना, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज मुहैया करवाते हैं।
कैसा लग रहा है अमित जी? क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में? पहले हम बहुत खाने पीने का सामान नहीं था और कुछ नहीं था, और संत रामपाल जी महाराज ने जब से हमें दया दी, मेरा पैर पहले ठीक नहीं था, मैं विकलांग था, और संत रामपाल जी महाराज ने जब से हमें गोद ले लिया तो मेरा पैर ठीक हो गया और मेरा हाथ भी ठीक हो गया। एक पक्का मकान बना के दे दिया हमें, कपड़े, स्कूल बैग सब दे दिया, और मेरी बहनों की पढ़ाई और मेरी पढ़ाई भी एडमिशन दिला दिया पर संत रामपाल जी महाराज ने। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नया पक्का मकान आपको बना के दिया। इस घर में सारी सुविधाएं हैं, टॉयलेट बाथरूम से लेके किचन से लेके 2 कमरे, 1 हॉल, यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आप तीनों भाइयों बहनों का स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया है। कैसा लग रहा है अभी आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें अपनी गोद में ले लिया है, हम पढ़ने भी पे। हमारी स्कूल के ड्रेस नहीं थी, इसलिए संत रामपाल महाराज ने हमने 2 ड्रेस दी है स्कूल की, और बैग, छोटी सारी चीज़ दी है हमने। अभी जब आप स्कूल में जाएंगे तब आप अभी अपने सभी दोस्तों को भी कह सकते हैं कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमें एक नया घर बना के दिया, हमें सारी चीज़ें हमारे गुरुजी देते हैं। कैसा लगेगा अभी आप स्कूल में जाके सबको बताएंगे? हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम स्कूल में जाके सबको कहेंगे। संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी को थैंक यू कहेंगे आप? हाँ, हम गुरुजी को बहुत धन्यवाद करने जाते हैं। अभी दर्शकों, हमारे साथ कुछ पड़ोसी जुड़े हैं जो इस परिवार के आसपास में ही रहते हैं। उनसे जानते हैं आखिरकार जो ये सुदामा का महल अमित जी के लिए बनाया गया है, उनके परिवार के लिए बनाया गया है, उसको देख करके उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। ये हिंदी भाषा नहीं जानते इसलिए हम इनसे गुजराती में बात करेंगे। सर, શું નામ છે તમારું? મારું નામ વિજયભાઈ રાવજી. હા સર, તમે અમિતભાઈના પડોશી થાવ છો? હાજી, પડોશી. સર, અમિતભાઈ અને તેમના 2 બહેનો, તેમની પરિસ્થિતિથી તો તમે પરિચિત જ હશો. તેમનું જીવન પહેલાં કેવું હતું સર, અને જ્યારથી સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમ તેમના જીવનમાં આવી છે ત્યાર પછી એમના જીવનમાં શું શું પરિવર્તન આવ્યા છે, શું કહેશો સર? સર, એના વિશે તો એવું કહીએ કે પહેલાં તો એમની જીવન રખડતા જ હતું. અમે એકબીજાના ઘેરથી સહારો આપતા પણ એટલું બધું સારું નહોતું. એની મા જતી રહી, એના પપ્પા એક્સપર્ટ થઈ ગયા, બહુ પરિસ્થિતિ નબળાઈ હતી. પણ અમે પાડોશીએ ને એવું કરીને બધી હેલ્પ કરીને થોડા દિવસ તો કઢાયા. એના પછી આ સંત રામપાલજી મહારાજની જે ભક્તિ લાઈન ઈયન સાથે જોડાણી, અમારા કાકાના હસ્તે મંત્રી ઈયનોના હસ્તે જોડાણી, એના પછી સારું પરિવર્તન આવ્યું. આપણું મકાન બનાવી એટલે ઘણું સારું કહેવાય કે આ ઈયન અત્યારે સુખી છે એમ. સંત રામપાલજી મહારાજ અમિતભાઈ અને તેમના 2 બહેનો આખા પરિવારની બધી જ જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે. રોટી, કપડાં, શિક્ષા, ચિકિત્સા અને મકાન જેવી બધી જ સુવિધાઓ પૂરી પાડે છે. શું કહેશો સર સંત રામપાલજી મહારાજના આ નેક સેવા કાર્યના વિષયમાં? અરે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આવા બાળકોની સેવા આપતા હોય એ તો ઘણી સારી વાત છે. સંત રામપાલજી મહારાજના આવા કુટુંબની અત્યારે આવો બંગલો અમારે નથી, એવી મકાનની સુવિધા આપી આ નાના બાળકોને, એટલે ઘણી સારી વાત છે. સંત રામપાલજી મહારાજ અમિતભાઈ અને તેમની જેવા જ બીજા હજારો પરિવારની મદદ કરી રહ્યા છે. ગુજરાત જ નહીં પરંતુ હરિયાણા, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોમાં પણ સંત રામપાલજી મહારાજની આ મુહિમ ચાલી રહી છે. અને આખા ભારત વર્ષમાં આ મુહિમના તહેત ગરીબ પરિવારોની મદદ કરવામાં આવી રહી છે. શું કહેશો સર? ઘણું સારી વાત છે. અત્યારે આટલા સુધી અમારા બનાસકાંઠા સુધી પહોંચ્યા છે, એનાથી આગળ વધે એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ. સંત રામપાલજીના જે ભક્તો છે, જે એના કાર્યકર્તાઓ, જે મંડળ છે, એ પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આવું સારું કામ કર્યું અને ખૂબ હાજરી આપીને આવું સેવાનું કામ કર્યું, મકાન ઊભું કર્યું. એની સેવા આવા તડકામાં રહેવું એ પણ કાઠીની વાત હતી, તો મકાન ઊભું કર્યું, સેવાનું ફળ આપ્યું છે. તમે શું કહેશો બેન? તમે પણ અમિતભાઈ અને તેમની 2 બહેનોના જીવનથી પરિચિત જ હશો. આટલું બધું એમના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું. સંત રામપાલજી મહારાજ એમના જીવનમાં એક નવો સૂર્ય ઉદય થયો હોય તેવી રીતે આવ્યા છે. શું કહેશો તમે? અમે કહેશું કે પહેલા ગરીબ બહુ હતા, હવે ગરીબી હટાવીને હવે રામપાલ આ સુખી બધું પરમાત્માની સારું કરવું એમ. એ કુટુંબમાં સારું થયું ના બંગલો એ આપો 4-5 રૂમોનો, પછી આ ગરીબી હટાવીને દૂરી કરી
એટલે આ સુખી થયા એમ કહેવાય. જે અમિતભાઈ અને તેમની બે નાની બહેનો છે, તે નાની બહેનો તેમના ઘરમાં રસોડાનો દરેક સામાન તેમને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યો છે, જેથી કરીને તે નાની બહેનો પણ તેમના પરિવાર માટે ખાવાનું જાતે બનાવી શકે. આજથી થોડા સમય પહેલાં તેઓ કાચા મકાનમાં રહેતા હતા. ખાવા માટે તેમની પાસે દાણા નહોતા, ઘરમાં રાશન ભરવા માટે પૈસા નહોતા. આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દર મહિને તેમને રાશન પાણીની સહાયતા કરે છે. શું કહેશો તમે? આ બધું જ તમે તમારા નજરે જોયું છે, તેમનું જૂનું જીવન અને તેમનું નવું જીવન. જૂના જીવન અને નવા જીવનમાં જમીન આસમાનનો તફાવત છે. શું કહેશો? આ નવો જીવન આવ્યું એટલે સારું થયું ને જીવન સુધરી ગયું. પહેલા બહુ ગરીબ પરિસ્થિતિ હતી. સાપ ખાવાના ઘરમાં દોણા ને સાબુ ને મળે, 2 દિવસ થાય પછી રોટી મળે. હવે કાયમી તાજી રોટી મળે. રામપાલ આ બધું આલે છે એટલે બહુ બહુ ધન્યવાદ. ને આવા નવા મકો ના થાય ને સારી રીતે સુધર થયું. અમારા ઘરનો કુટુંબનો પરિવારમાં સુધારો થઈ ગયો એટલે ગરીબી હટાવી પૂરી કરી. હવે સુખી થયા એટલે સારું કહેવાય. પરમાत्माનું સત सारू कहवाय. धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हमने पड़ोसियों से बात करी, वे तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसा कोई भगवान करते हैं। उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान स्वरूप ही है। जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने अमित जी और उनकी 2 बहनों को, इस पूरे परिवार को गोद लिया है, तब से उनके जीवन में काया पलट हो गई और तब से लेके आज तक उनकी हर छोटे से छोटी ज़रूरत को संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा किया है और वे आगे उम्मीद लेके चल रहे हैं कि आगे भी संत रामपाल जी महाराज अमित जी और इनके जैसे अनेकों परिवारों की मदद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करते रहेंगे। वे तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। जिंदगी में बड़ा काम करने के लिए बड़े सपने नहीं चाहिए होते, चाहिए होती है सिर्फ कोशिश। वह कोशिश संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाई है। आज पूरे भारतवर्ष में लाखों हजारों गरीबों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान उपलब्ध कराकर यह नारा सही साबित होता नजर आ रहा है। ऐसे संत को संत तो नहीं कह सकते हैं, ये साक्षात भगवान है। ऐसे भगवान को हमारी पूरी SA न्यूज़ की टीम कोटि कोटि नमन करती है।